हुआ है कृषाणु। तो नमस्कार सभी को, पूजा जी, नायरा जी सभी जुड़ चुके हैं। तो देखो कृषाणु, यहां से अपने याद करेंगे वृहनी, अनल, आग, पावक। अब धमात, यहां से अपने को याद क्या होगा सर? तम, तमस, तमिस, तिमिर, अंधेरा, अंधेरा या अंधियारा या अंधियारा। तो ये जो है ये इसके हो जाएंगे। तो सर फिर ये बाजी, बाजी को ले लो, घोड़ा, तुरंग है, सेंधव, घोटक, आशु। सर ये तो इसके हो गए, बिल्कुल हो गए। तो फिर विपिन, गुरुजी विपिन का ही बता दो, लिखो फिर। जंगल, कानन, अटवी, अरण्य। और थारो जवाब आ रहा है सी, बिल्कुल सही है। सी जिन्होंने जवाब दिया विपिन, बिल्कुल सही है। और ये जंगल, कानन, अटवी, अरण्य जंगल का होता है। लेकिन प्रश्न आता है, आप लोगों ने सुना होगा इसको दाव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दाव भी बोलते हैं। सर क्यों बोलते हैं दाव? अरे मेरा भाई देख, एक प्रश्न आवे है, क्या प्रश्न आवे कि जंगल में लगने वाली आग, जंगल में लगने वाली आग, जंगल में लगने वाली आग, पेट में लगने वाली आग और समुद्र में लगने वाली आग, समुद्र में लगने वाली आग क्या कहलाती है? तो यहां पर नोट कर लीजिएगा, जंगल में लगने वाली आग जो होती है उसे दावा नल कहते हैं। क्या बोलते हैं? दावा नल बोलते हैं। पेट में लगने वाली जठ रागनी, जठ रागनी बोलते हैं। और समुद्र में लगने वाली को बड़वाग्नि, बड़वाग्नि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बड़वाग्नि बोलते हैं। तो इस प्रकार से हमने यहां पढ़ा है, जंगल का पर्यायवाची पढ़ा है। फटाफट सर, हाँ जंगल में लगने वाली आग, बहुत बढ़िया, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। घोड़ा, तुरंग, बाजी है, हेंदव, सारा आपको मैंने बता दिया है। यहां पर कांतार भी बोलते हैं, बिल्कुल आप सबका सही है, कांतार भी है। वृहनी है इसका, कृषाणु का वृहनी, अनल है, आग है। आगे चलते हैं। अरे ये रहा दूसरा प्रश्न है, निम्न में से, यहां लिखा है निम्न में से कमल का पर्यायवाची नहीं है। दूसरा प्रश्न क्या है? निम्न में से कमल का पर्यायवाची नहीं है। कोकनंद, अर्कबंधु, सतपत्र, वासु। अब देखो कमल, कमल को मैं अगर ये बोलूं, अरे राजीव है तू तो, अरे तू तो अरविंद है, अरे भाई तुम तो पुंडरीक हो, अरे तुम तो इंदिवर हो, अरे तुम तो वारिज हो। क्या हो? वारिज हो। अरे आप तो अब्ज हो, अरे आप तो अंबुज हो, अरे आप तो जलज हो। क्या बात है सर, क्या बात है, बिल्कुल ऐसे ही याद करने हैं। कमल के पर्यायवाची में ही नाम आता है सर क्या? कोक नद नाम आता है, अरक बंधु आता है, अरक बंधु आता है, सत पत्र आता है, शत दल आता है, शत दल आता है। तो आपको तो याद हो जाने चाहिए। सर श्रीरू भी आता है, सर श्री रूह भी आता है। ठीक है, देखो अब एक प्रश्न आता है मनसिज। क्या होता है? मनसिज, मन में जन्म लेने वाला गुरुजी ये तो कामदेव है, ये तो गुरुजी मदन है, ये तो गुरुजी मदन है, रतिपति है, तो ये तो कामदेव है सर। इसको तो पुष्प धनवा भी बोलते हैं, पुष्प धनवा भी बोलते हैं, पुष्प धनवा भी बोलते हैं। इसको तो पंच सर भी बोलते हैं। तो बिल्कुल बोलते हैं। तो यहां क्या लिखा हुआ आया है सर? यहां तो वासव आया है। वासर को तो अमरपति बोलते हैं, अमरपति बोलते हैं। अमरपति के अलावा पर्वतारी बोलते हैं सर। इसको तो त्रांक्स बोलते हैं, सहस्त्रांक्स बोलते हैं, सहस्त्रांक्स बोलते हैं। ठीक है, और इसका सर हमें अभी भी समझ में नहीं आया, तो अब समझ में आएगा। अब देखो यहां, इसको तो इंद्र बोलते हैं, देवेंद्र बोलते हैं, पुरंद्र बोलते हैं, पुरंद्र बोलते हैं, सुरेंद्र बोलते हैं, सुरेंद्र बोलते हैं, सुरेश बोलते हैं। तो गुरुजी ये तो इंद्र का था। बिल्कुल, अगर वासव लिखा आए तो है,
ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप लोग सर ग्राम सेवक का बेस स्टार्ट लाइव बेंच, अरे कर दें राहुल, बाद में कर दें, एक बार जवाब इधर, तो इसका उत्तर डी हो जाएगा बिल्कुल। अंबुज भी है कमल का, तो अंबुज लिखा है ना, ये रहा। देखो अभी आपसे प्रश्न पूछा जाए अंब, अंब होता है आम या इसे बोलते हैं माता, लेकिन अंबू, अंबू होता है जल। अरे जल में अंबू है, जल है, तोय है, सलील है, नीर है, पानी है, ये सारे उसी के हैं। लेकिन इनमें जब दय लग जाता है, वारिद है, जलद है, उद्योदी, ये सारे समुद्र उसके दय लगने के बाद में उसके बादल के हो जाएंगे, ये ध्यान रखना। अगर उनमें जय लगता है तो ये कमल के हैं, और दय लगता है तो फिर किसके हो जाएंगे, बादल के हो जाएंगे, और जब दय लगेगा तो सारे के सारे समुद्र के हो जाएंगे। ठीक है, सारे के सारे समुद्र के हो जाएंगे। दूसरा प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर यह रहा। आज प्रश्न गिनकर बता देने कितने हैं। निम्न में से वैजयंती किसका पर्यायवाची है? तो मैं आपको बताता हूं, उपाध्याय तो गुरु को बोलते हैं, गुरु को बोलते हैं, शिक्षक बोलते हैं, आचार्य बोलते हैं, अध्यापक बोलते हैं, अध्यापक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अध्यापक बोलते हैं। गुरुजी इतने फास्ट, बहुत सारे प्रश्न है, बहुत सारे। द्विज, देखो द्विज 3 है, द्विज कितने, 3। देखो एक तो दांत को भी 2 बार आते हैं, एक ब्राह्मण 2 बार जन्म हो गया, एक बार जन्म फिर जनेऊ धारण करता है, और द्विज यानी पक्षी जिसे होता है उसको भी बोलते हैं। तो यह द्विज यहां पर मैं पक्षी का बता रहा हूं। पक्षी है, अंडज है, पखेरु है, पखेरु है, शकुनी है, विहग है, हग है। गुरुजी इतना फास्ट, बहुत फास्ट चलना है भाई। दुनिया ने कहा था तेरे बस की बात नहीं है, उन्हें ही कर कर दिखाना है कि 80 को तो 80 मन ले खड़ग वाने बढ़ दांगे, 80 माने खड़ग बढ़ दांगे, करवाल नाल बढ़ दांगे, कृपाल नाल बढ़ दांगे, कृपाण नाल बढ़ दांगे। लेकिन यहां पर आ जाए चंद्रहास, क्या आ जाए, चंद्रहास, तो भी यही होगा। लेकिन एक बात याद रखना, कृपण, कृपण होता है दयालु, कृपण क्या होता है, दयालु। अगर कृपाण आ जाए तो फिर हो जाएगा तलवार, क्या हो जाएगा, तलवार। ठीक है, करवाल, कृपाण, खड़ग, चंद्रहास, हंसी, और इसी को तलवार भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तलवार भी बोलते हैं। तो सर फिर ऊपर वाला कौन सा है? अरे जादूगर का जादू, केतु को तो बोलते हैं केतन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, केतन। ध्वज बोलते हैं, ध्वजा बोलते हैं, पताका बोलते हैं, पताका बोलते हैं, झंडा बोलते हैं, झंडा। तो यहां वैजयंती का पूछा है, तो ये वैजयंती केतु को बोलते हैं। 1 नंबर सही आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। इसी प्रकार बताना है। 1 और 2 नंबर कौन बताया, सोनिया बिल 2 नंबर। अरे 2 नंबर नहीं होगा भाई, आपने 1 नंबर है, केतन है, ध्वज है, ध्वजा है, झंडा है, पताका है, वैजयंती है, केतु। याद करना है, भूलना नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर यह रहा, वह जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके। देखो यहां 2 चीज है, न जाना जा सके। एक प्रश्न आता है, इंद्रियों से परे, परे शब्द का आए तो इंद्रियातीत, इंद्रियातीत। ठीक है, एक प्रश्न आए इंद्रियों से संबंधित, इंद्रियों से संबंधित, तो फिर आप करोगे इंद्रिय। ठीक है गुरुजी। फिर सर एक आप ये ध्यान रखना, अगर इस प्रकार से आए इंद्रा, तो इंद्रा का इंद्राणी होता है, इंद्राणी होता है। अगर इस प्रकार से आए इंदिरा, तो फिर इंदिरा का लक्ष्मी होता है, और लक्ष्मी याद रखना है, क्या याद रखना है, लक्ष्मी याद रखना है। तो सर यहां अनिरुद्ध, जिसे रोका न जा सके, जिसे रोका न जा सके, वह अनिरुद्ध होता है। अंत्यज निम्न वर्ग में जन्म लेने वाला अंत्यज होता है। लेकिन आपसे पूछा जाए उच्च वर्ग में, उच्च वर्ग में जन्म लेने वाला, गुरुजी ये भी बताओ। अरे बता रहे हूं जीवड़ा, इसको तो अभिजात कहते हैं, इसको तो श्रेष्ठ कहते हैं, इसको तो योग्य भी कहते हैं। गुरुजी फिर पारिजात किसका होता है? बता रहा हूं, रुको ठम्मो थे। पारिजात, पारिजात बोलते हैं कल्पतरु को। किसे बोलते हैं? कल्पतरु को बोलते हैं, कल्पतरु को बोलते हैं, कल्पतरु को पारिजात कहते हैं। कृतज्ञ, उपकार मानने वाला, मानने
वाला, उपकार मानने वाला कृतज्ञ है, तो फिर सर उपकार न मानने वाला कृतघ्न, यह है उपकार न मानने वाला। तो यहां हो जाएगा अगोचर। अगोचर का मतलब जो न तो दिखे, न तो सुन सके, न उसको देख सके, न छू सके। ऐसे लिख दो यहां पर, न देख सके, न सुन सके, न छू सके। टेक्निकल टीम धीरे धीरे इनको साथ साथ में स्क्रीनशॉट लेने का मौका देते रहे बीच बीच में फटाफट, ताकि ये क्लास बहुत शानदार होनी चाहिए। लेकिन बच्चे बहुत कम नजर आ रहे हैं, मुझे बहुत कम नजर आ रहे हैं। सर आपने, हाँ बिल्कुल, संदीप कुमार कैसे याद किया बताऊंगा, मैं लिखूंगा जब ये कहानियां जिंदगी की, तब बताऊंगा। वह स्थान जहां मुफ्त में खाना बनता हो, मुफ्त में खाना बनता हो, पथ्य सदावर्त उपत्यका लोमर्स, जिसे देखकर मुझे तो सिर्फ ये 15 मिनट में कितने प्रश्न होते हैं वो बताना आप। जिसे देखकर, चाहे कम ही पढ़ेंगे मेरे पास, लेकिन पढ़ेंगे उनको तोप बना दूंगा, रोंगटे खड़े हो जाए। जवान है अभी, मैं तो समय नहीं मिलता है इसलिए बोलते हो। भूमि के नीचे की भूमि, भूमि के नहीं, पहाड़ के नीचे की भूमि, पहाड़ के नीचे की भूमि। प्रश्न आ जाएगा आप लोगों से कि सर बताओ, पहाड़ के ऊपर की भूमि, पहाड़ के ऊपर की भूमि होती है अधितका। क्या होती है? अधितका। सर प्रश्न यह भी आ जाता है कि पथ्य, रोगी के लिए उचित भोजन। अब प्रश्न क्या आया पता है आप लोगों से? प्रश्न पथ्य की जगह नेपथ्य आ गया। गुरुजी नेपथ्य, पथ्य की जगह पाथ्य आ गया। देखो ऐसा लिखा है पाथ्य, तो आप लिखोगे रास्ते का भोजन, रास्ते का भोजन। अगर आ जाए नेपथ्य, ठीक है, नेपथ्य का मतलब होता है, आपको याद रखना, रंगमंच का पर्दा। क्या होता है? रंगमंच या नाटक जिसे बोलते हैं, उसका जो पर्दा होता है ना, रंगमंच भी आ सकता है या नाटक भी आ सकता है। लेकिन प्रश्न आ जाए नाटक का पर्दा गिरना, नाटक का पर्दा गिरना, पर्दा है नसीला, पर्दा नसी तो बेरंग ना कर दूं तो आंसू मेरा नाम नहीं, इसे बोलेंगे पट्टाशेप। क्या बोलते हैं? पट्टाशेप बोलते हैं, या यवनिका पतन बोलते हैं, यवनिका पतन बोलते हैं। अगर पर्दा गिर जाए, यवनिका पतन, ठीक है, अगर पर्दा गिर जाए, नाटक का पर्दा गिरना, उसे बोलते हैं पट्टाशेप या यवनिका पतन। तो ये इसमें याद करना। तो यहां जहां मुफ्त में भोजन खाना बढ़ता हो, उसका 2 नंबर बता रहे हैं सारे। बी आ गया बिल्कुल। सॉरी सर लेट हो गया। क्यों लेट हो गया? अब मुझे नहीं पता, मुझे चाहिए यही मैदान के अंदर। सदावर्त बिल्कुल सही है, 2 नंबर इसका सही आंसर होगा, जहां मुफ्त में खाना बढ़ता हो। अब प्रश्न आता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, ठीक है, एक वह व्यक्ति जो दूसरों को हंसाता है, दूसरों को हंसाने वाला, दूसरों को हंसाने वाला पात्र क्या कहलाता है? सर वो कहलाएगा विदूषक। क्या कहलाएगा? विदूषक। उसी प्रकार एग्जाम में पूछा गया शीघ्र प्रसन्न होने वाला, जगह ही कौन बच्चन लाग रही है आज तो, शीघ्र प्रसन्न होने वाला, बस नोट कर लो आप तो अपनी कॉपी में, आशुतोष। क्या है? आशुतोष, आशुतोष। तो यहां जहां मुफ्त में खाना बढ़ता हो उसे क्या बोला? सदावर्त। जो भोजन रोगी के लिए मतलब कि निषेध हो उसे अपथ्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अपथ्य बोलेंगे। ये ध्यान रखना है। भोसा कई बार होता है किसी कार्य की इच्छा, जैसे कार्य की इच्छा तो उसमें कहते हैं ना, अपने किसी को मारने की इच्छा तो जिगत्सा, ठीक है, अपने को जैसे कोई चीज है, कार्य करने की इच्छा है या युद्ध करने की इच्छा है, तो उसके अंदर अपने को इच्छा शब्द आएगा, तब तो वहां सीधा लिखा जाएगा। कार्य करने की अगर इच्छा रखने वाला पूछा जाए तो आप जैसे ही जिगत्सा है तो जिगत्सु कर देना, ऊ की ध्वनि आएगी लास्ट में, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, जंगम का विलोम शब्द होगा। विलोम शब्द में बहुत बार कंफ्यूज होते हैं, लिख लीजिए यहां पर, जल्दी से बताइए जंगम का विलोम शब्द क्या होगा, ठीक है। जैसे एक बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, गहरे, त्याज्य,
ठीक है, अब वो सही लिख लो या कौन लिख लो, थोड़ा मात्रा मूत्रा में ध्यान रखना था ना, बाकी मैं थाने बता दूंगा। उग्र, सौम्य, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सर गरिमा, अरे लघिमा, लाघव, गौरव, स्थावर, जंगम, अनिप्सित, इप्सित। तो अब आपका ऑप्शन क्या था? जंगम का बता रहे हो, बिल्कुल सर। क्लास कहां है? दौड़ रही है गाड़ी, टाइम में थोड़ा जल्दी करेंगे तो स्टूडेंट ज्यादा आएंगे। मैं रेखाराम जी कभी भी आए टाइम यही मिलता है भाई, ठीक है, नौकरी भी करनी पड़े। स्थावर, ठीक है, स्थावर जो है जंगम का विलोम शब्द होगा, स्थावर होगा। कभी भी एग्जाम में पूछा जाए करके आ जाना। अब कई अपने युगम शब्द होते हैं, जैसे एक होता है कुछ और एक होता है कूच। अब यहां कंफ्यूज होता है, इसे बोलते हैं स्तन या हम बोल देते हैं प्योधर, ठीक है। ये जो है कुछ, ये होता है प्रस्थान। क्या होता है? प्रस्थान। उसी प्रकार एक होता है तरणी, तरणी होता है सूर्य, और एक होता है तरणी, तरणी होता है नाव। वह लड़की जिसने अभी तक सूर्य नहीं देखा तो असूर्य पश्या, ठीक है, ये ध्यान रखना, असूर्य पश्या बोलेंगे उसको, जिसने सूर्य ही नहीं देखा हो, ठीक है। ऐसा ही कुछ शब्द हमें और भी आता है गुरुजी। क्या? जैसे बहुत बार पूछा गया कूल, कूल माने होता है किनारा, और गुरुजी इस वाले कूल का देखो, कूल माने होता है छोटा है तो वंश, और बड़ा है कूल तो बड़ा होता है किनारा। बड़ा क्या होता है? किनारा। गुरुजी ऐसे और भी बताओ, लो भाई लिखो। ऐसे आ जाए सुरभि, सुरभि, सुरभि का मतलब होता है सुगंधित पदार्थ, सुगंधित। गुरुजी आज AK-47 क्यों चल रही है? इसलिए चल रही है कि आप लोग पढ़ते नहीं हो। सुर भी आ जाए, बड़ा आ जाए तो गाय होगा, गाय, कामधेनु जिसे बोलते हैं, पेशविनी जिसे बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, प्रश्न आ गया, देखो आएगी आगे, बहुत बढ़िया है, आ गया तो अब भी बता देंगे। निम्न में से असंगत, उसका उत्तर बता दिया था क्या? ये हो गया, ठीक है। हाँ, निम्न में से असंगत शब्द युगम बताना है। हाँ, ठीक है। हरि, वो पूछ रहे हरि किसका है? अरे मेरे भाई, हरि जो है आपको जो मर्जी है वो पूछ लीजिए ना। हरि विष्णु का है, हर शिव का। आज तो छेड़ो मत गुरुजी, क्यों? अरे बहुत दिन हो गया रे। राधा, वृष, भानुजा, भानुजा। क्यों गुरुजी, क्यों? कौन छेड़ा? कृष्णा, कृष्णा, द्रौपदी, द्रौपदी, केकी, केकी, मोर, काक, कोयल। क्यों सर? मैं बहुत तंग आया हूं, मैं रातों को जंग लड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन क्या करूं, मुझे तो कार्य भी बहुत करने पड़ते हैं। देखो, निम्न में से असंगत शब्द युगम है आरती, विरक्ति, आरती, देवता की पूजा, इंद्रा, लक्ष्मी, इंद्रा, इंद्र की पत्नी, अक्षी, आग। इसका उत्तर बताओ। अभी मैंने सभी बताया है, ठीक है। हाँ, अभी ये सारे मैंने बताए हैं। देखो, अंब माने मैंने अभी बताया था, आम भी होता है और माता भी होता है, ठीक है। अंबु, अंबु जैसे मैंने बताया जल का पर्यायवाची आता है, अंबु जल, तो सलील, नीर, पानी। तो यहां पर अगर आ जाता अंबुज, अंबुज आ जाता तो कमल हो जाता। क्या हो जाता? अंबुज का कमल हो जाता यहां पर। और अगर ऐसा कमल का और भी आ जाए अब्ज, तो यह भी हो जाता, ठीक है। जैसे एक प्रश्न आता है जठर, ठीक है, जठर माने हो गया बुढ़ा। क्या हो गया? बुढ़ा। और एक आता है जरठ का बुढ़ा होगा, सॉरी, जरठ, जरठ जो है इसका अर्थ हो गया बुढ़ा, और जठर आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया? पेट हो गया। तो कान्यो मान्यो कुर, और आपा पढ़ लेंगा उर, ठीक है। फटाफट चाल बाजो, बाजा बाज बाजो। हाँ बिल्कुल, बी आ गया, बिल्कुल बिल्कुल, बी बहुत बढ़िया चल रहा है, ठीक है। अरे दीन, दीवा, एक गो, ठीक है, दिवस होता है, ठीक है। जैसे अपने कहते हैं अह, और एक होता है अही, अही सर्प, अह दिन, आध्य, आज, अग, पाप। कितना ही पूछ ले, बाद में बताऊंगा, अगर उत्तर करवा दो थे यहाँ बीच में, फिर क्लास को नहीं होगी। ये होगा क्योंकि इंद्रा जो होता है यहां इंद्र की पत्नी या इंद्राणी होगा। क्या होगा? इंद्राणी होगा। और यहां इंद्रा जो है ये लक्ष्मी होगा, ठीक है। बस स्क्रीनशॉट 1 मिनट में ले लिया करो फटाफट, ज्यादा समय ना दे टेक्निकल टीम, सेकंड ही मत दे इनको, 1 मिनट फटाफट चल नहीं दे गाड़ी, रुकना नहीं चाहिए। आरती, विरक्ति, आरती, देवता की पूजा। तो आगे चलते हैं, आगे वाली स्लाइड में और भी होंगे। हाँ, ये रहा, निम्न में से असंगत शब्द युगम है। कपिश माने भूरा, कपिश माने बंदरों का राजा। अपने पढ़ते हैं ना, सुग्रीव, वानर, शाखा मृग,
शाखा मृग, गुरुजी हाँ पढ़ा, हाँ बिल्कुल। अभिसार छिपकर मिलना, और जब तुम छिपकर मिलोगे तो उधर से फिर अभिसार बड़ा बड़ा हो जाएगा, आक्रमण थे। एल्पन लिबे के बहाने बुला तो लिया कि हाँ आजा 3:30 बजे पान की दुकान पर, अठे पंगों पर जाओगे। छिपकर मिलना और अभिसार में आक्रमण। व्याधि क्या होता है? शारीरिक कष्ट, और आदि क्या होता है? मानसिक कष्ट। गज हाथी, गज मापक। अब इसमें कोई उत्तर बताएं फटाफट। अनिल जी बता रहे हैं सुत धागा सुत पुत्र, बिल्कुल सही है। अभी गुरुजी फोटो ले ला, हटो पलक बिश्नोई जी, आज हटनों को नहीं, फटाफट चलना है। इसमें बस इतना करना है, ये मापक होगा, ये हाथी होगा, ठीक है। जैसे गज, गज हाथी भी कहलाते हैं, इसको सारंग भी कहते हैं। मुख्य रूप से ये आपको दोनों याद होने चाहिए। देवता, सर देवता को विभुद बोलते हैं, क्या बोलते हैं? विभुद। तो सर ये विदु किसका है? विदु चंद्रमा का है। किसका है? चंद्रमा का। ये थोड़ा सा शब्दों में आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, बार बार अभ्यास करोगे अपने आप ऐसी मेन चीजें अपने आप आती रहेगी। भाई ये किसका? ये आप एक ग्रुप बनाइए, 10 जनों से पूछिए और दिमाग को फटाफट शीघ्र उत्तर देने वाला प्रत्युपरमति होता है। जो दिखाई ना दे वो अदृश्य होता है। जो कथन कहा ना जा सके कथनीय है, जिसे काटा ना जा सके अकाट्य है। बहुत सी सारी चीजें जो भी आप करोगे सारी चीजें आपको याद होती रहेगी। उद्योग का संधि विच्छेद होगा। आप लोगों के सामने यहाँ ऑप्शन दिए हुए, उत धन योग, उद धन योग, अध्यय धन योग, उद्यय धन योग, ठीक है। अब वैसे देखो यहां से अपने को अर्थ निकालने हो तो अग माने सर, अग माने तो सर पर्वत भी होता है। हाँ तो अब इसी प्रकार हम कह सकते हैं अग नहीं होता सर, नग होता है। अच्छा आगे, ठीक है कोई बात को नहीं, समझ गया। आई चीज पता करना चाहो, मैं आगे चला फिर। अब देखो संधि विच्छेद है। अब देखो इसमें ऐसे करके एक इस प्रकार से ध्यय इस प्रकार से बना हुआ है। यह बनता है दय धन ये। किससे बनता है? दय धन ये से, यानी जिसके नीचे हलंत लगा हो वह आधा अक्षर होता है जीवड़ा, गुरुजी होता है। आपका राम राम ए ऑप्शन आ गया, बिल्कुल सभी ने सही जवाब दिया है। आपका जवाब है उत धन योग, बिल्कुल सही है। अब देखो इसके अंदर हम एक चीज पढ़ते हैं। हमने पढ़ा था कि उ या ओ और औ, अगर ये चीज हमारे सामने आती है तो मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर इसको तो आपने बना दिया, ठीक है, क्योंकि ये जो तय वर्ण है ये अपने तीसरे में बदल जाता है, तीसरे में बदल जाता है। अब यहां मैंने बताया कि अगर मैं इस शब्द के पीछे, उद्योग के पीछे एक प्रत्यय लगा दूं, क्या लगा दूं? एक प्रत्यय लगा दूं, तो हमने ये पढ़ा था कि प्रत्यय में उ, बड़ा उ, ओ, औ आए, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? ये ओ बन जाएगा। तो यहां जब ओ बन जाएगा तो हम इसको किस प्रकार से लिखेंगे? औद्योगिक, औद्योगिक। तो इसके अंदर क्या हो गया? संधि भी आ गई है और एक प्रत्यय लगने के बाद में यहां पर ये जो है अपने प्रत्यय रूपी शब्द बन गया औद्योगिक, ठीक है, औद्योगिक। अब एक चीज और है, व्यंजन संधि में, व्यंजन संधि में अगर हलंत लगा हो, ठीक है, हलंत लगा हो तो आप जिस वर्ण में हलंत लगा हो तो आप ये मान सकते हैं कि वो संधि कौन सी है? तो गुरुजी व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि तभी होती है जिसमें एक, चाहे वह प्रथम, जैसे अपने जहां से संधि विच्छेद करते हैं इससे पहले वाला ये कोई भी जो है ये व्यक्ति लिखा गया, उनमें से एक जो है वो व्यंजन होना चाहिए तभी होगी। और आपको इतना बता देता हूं कि इसमें जो अक्षर होता है वह आधा अक्षर होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। क्यों होगा? क्योंकि अगर ये पूरा हो जाएगा तो वह तो स्वर बन जाएगा और स्वर आते ही तो व्यंजन संधि हो ही नहीं सकती है। सर दादाजी को भी लाओ, दादाजी आवागा, ठीक है, आगा चला। कणव ऋषि से संधि शब्द बनेगा। कणव ऋषि से कौन सा शब्द बनेगा? अब आपके सामने यह शब्द लिखा हुआ है कणु धन ऋषि, कणु धन ऋषि। अब वह के अंदर से हमने क्या निकाल लिया गुरुजी? ए, और यहां है ये
री, और ए और री बनकर क्या बनाते हैं सर? अर। तो अर बनाते हैं। तो ये जो आधा रे है ये हमें पता है कि जो ऊपर जाने पर क्या हो जाता है गुरुजी, आगे वाले में जुड़ जाता है। नीचे वाला रे जो होता है वो पूरा होता है और ऊपर वाला जो रे होता है वो आधा होता है। तो आधा रे आगे वाले में जुड़ जाएगा। तो अब इसको हम जोड़ेंगे तो यहां से हम इसको कणो, ये देखो यहां पर ये ऋषि ये नहीं आएगा, ये शब्द था, ठीक है, ऋषि ये था। अब इसको हमने ए और रे को देखते हैं। देखो इस ए ने तो अठी ले जाओ, क न व, ये हो गया। अब ये इस रे को तो यहां से हटा ही लिया, इसकी जगह तो हमने ये बनाया था, इस ए को हमने यहां मिला दिया। अब ये जो रे आधा बच गया हमारे पास, तो ये इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसमें इसको ऊपर जोड़ दो तो ये क्या बन जाएगा? कणु ऋषि। तो इसका भी उत्तर क्या आ रहा है? 1 नंबर होगा, बिल्कुल। तो इसका उत्तर भी क्या हो जाएगा? 1 नंबर हो जाएगा। यह भी कौन सी संधि का उदाहरण हो गया? गुण संधि का उदाहरण हो गया। किसका हो गया? गुण संधि का। अब हम गुण संधि में क्या समझते हैं कि एक मात्रा आएगी। अरे उसके अंदर यह भी तो ध्यान रखना है कि ए और री आने पर अर बन जाता है और रे आधा होता है जो आगे जाकर जुड़ जाता है। जैसे हमने इसके अंदर उदाहरण पढ़े थे महर्षि, ये वाला भी सेम वही कंडीशन है, उसी प्रकार ये बन जाएगा। ठीक है, तो सबका सही है, कंचन जी, रिस्की जी, बीएल चौधरी, स्वामी गोदारा, सबका सही है। निम्न में से विसर्ग संधि का शब्द है। अब आपके सामने यहां पर विसर्ग संधि का शब्द कौन सा है? महाधन उदय, महाधन उदय, तो ये तो हो गया महोदय। सूर्योदय, सूर्यधन उदय, ये है समुद्रोमी। अब इसको अपने इस प्रकार से लिखेंगे, समुद्र धन उर्मी। ऊ बड़ा आएगा, इसमें ध्यान रखना, मैंने आप लोगों को बताए थे कि ऊर्जा लिखें, ऊर्ज लिखें, इनमें क्या है? ऊ बड़ा आता है। अब यहां उर्मी, उर्मी का अर्थ क्या होता है? लहर होता है। क्या होता है भाई? लहर होता है। अब यहां पर ऑप्शन आ गया बी, दीपक चेतीवाल जी बता रहे हैं यशोदा, बिल्कुल। अब देखो हम लिखते हैं यशय, यशय धन दा, इसी प्रकार मनह धन जय, सरह धन जय, यशोधन, सॉरी यशय धन धरा, ये सारे इसी के उदाहरण है। अब जो ये विसर्ग है इसके साथ है की ध्वनि निकलती है। जैसे हम प्रातः लिखते हैं, प्रातः है, ये क्या है की ध्वनि आ रही है, और इसके अंदर विसर्ग संधि के अंदर ये ओ में बदल जाएगा। इसको लिखेंगे अपने तो यशोदा हो जाएगा, मनोज हो जाएगा, सरोज हो जाएगा, यशोधरा हो जाएगा। ये सारे इसके उदाहरण हो जाएंगे, और ये इसमें आ जाएगा, ये इसमें आ जाएगा, अब आ जाएगा। अब आप लोगों से प्रश्न ये है कि इनके अंदर संधि कौन सी है। अब एक आता है सूर्य, सूर्य का एक पर्यायवाची हम पढ़ते हैं सविता। पर्यायवाची क्या होता है इसका? सविता। लेकिन जब सरिता आ जाए तो हो जाएगी नदी, सविता आ जाए तो क्या हो जाएगी? नदी। आप लोगों से प्रश्न है, कमेंट करके बताओगे। गिरिजा, नमस्कार हमाको, तो थे मन जवाब दो आज कि उपखंड निम्न में से किसका पर्यायवाची है। गुरुजी आज जोश कौन दिखने ला रहे हो? आज मैं पहला रोटी खा रहा गयो, पहला रोज क्लास के बाद में खाया करा, अब रोटी खाता ही तो पढ़ाई जे को नहीं। साची बात करो, सुखी रहनो, तो आज पहला जानी क्लास तो होगा को नहीं। थान देखनी है तो देख लो, मैं पानी पी लू, कड़ा कोई जादू आई जाए तो। देखो शिव, अगर आ जाए शिव और आ जाए शिवा, गुरुजी ये तो शिव शंकर वाला हो गया, बिल्कुल। लेकिन शिवा किसको बोलते हैं? शिवा पार्वती को बोलते हैं, पार्वती को। जैसे मैंने आपको बताया था हरि, हरि विष्णु को बोलते हैं, हरि विष्णु के अलावा बहुत को बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहां जो देवताओं में अगर आ जाए उस प्रकार से, और सर का हर, तो हर शिव को बोलते हैं। ये हर, अच्छा क्या कमेंट आया? ए बीकानेर, बिल्कुल। सारा राम राम सगलाम कर लियो मैं, अभी तो बहुत कम शेयर जुड़े हैं, मेरे को नहीं मोबाइल बोल रहे हो।
456 हो गया सर जी। आप खाना खाकर मेरे को तो नींद नहीं आती। ओहो हो, ठीक 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 ठीक, हाँ बिल्कुल। सभी शेयर कर दो, फटाफट हो जाना चाहिए। 1000 अभी तक तो होया को नहीं, फिर तो जोश आ जाएगा। के पतो बताओ, ए बता रहे हैं सारे, देखो थे कितना होशियार है। पहलो पर्सन गलत कर रहा है। अरे मनदीप कौर, गोपाल, BL चौधरी, एक का भी सही नहीं हुआ, एक का भी नहीं। वो एक का सही हुआ था, बी बताने गया था ना वो कोई, उसका सही था, बाकी तो सबको गलत है। हाँ ये बी होगा इसका, बी सानिध्य भाया। उपकंठ सानिध्य को बोलते हैं, नीलकंठ नहीं पूछा है मैंने, उपकंठ पूछा है। सानिध्य, सामीप्य, सन्निकट, पास, निकट। तुम तो खोए खोए रहते हो, जब से देखा तुमको, है ना, तो वो तुम खोए खोए पास आए, दिल घबराए, वो सानिध्य है, सामीप्य है, सन्निकट है। ठीक है। शिव को तो बोलते हैं मदन रिपु, मदन रिपु गुरुजी। हाँ सर, मदन ऋतु भी बोलते हैं क्या? बिल्कुल, मदन ऋतु। शंकर, शंकर, चंद्रशेखर, चंद्रशेखर। हाँ चंद्रशेखर आ जाए तो गुरुजी समास कौन सो कर गाँव कर जो तो चोखो लागे जा कोई। सर ये दिनांत क्या होता है? अरे दिनांत बोलते हैं प्रदोष काल को। किसको बोलते हैं? प्रदोष काल को बोलते हैं। संध्या का जो समय होता है ना, शाम का, संध्या, दिया और बाती शाम। और दंबोली बोलते हैं वज्र को। किसको बोलते हैं? वज्र को बोलते हैं। ये ध्यान रखना है। पहले प्रश्न का उत्तर बी होगा। सबने ए बताया, सारा गलत। एक जना के पीछे चाल पड़ा, सारा का सारा ही है पेपर में। ये हो तो अब बताओ, विद्वान का विलोम शब्द होगा। जैसे हमारे पास शब्द आए महात्मा, तो हम कर देते हैं दुरात्मा। शब्द आए पाश्चात्य, तो हम कर देते हैं पौवार्त्य, पौवार्त्य। ठीक है। हमारे पास शब्द आए जंगम, तो हम कर देते हैं स्थावर। तो अब आप बताओ यहां क्या होगा? विद्वान का विलोम शब्द, जल्दी से बताओ। डी डी डी, विदुषी। अब कल तो सही चल रहे हो, कोई बात को नहीं। देखो महती नहीं होगा, बुद्धिमती नहीं होगा, विदुर नहीं होगा, विदुषी सही होगा। हम पढ़ते हैं ना, राणा कुंभा की पुत्री रमाबाई विदुषी महिला थी, तो ये विदुषी थी। और रमाबाई को एक उपाधि प्राप्त थी वागेश्वरी। गुरुजी वागेश्वरी किसने बोला है? अरे वागेश्वरी सरस्वती को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? सरस्वती को। और इसी रमाबाई की चंवरी पूछी जाती है एग्जाम में कि वो कहां पर, अपने बोलते हैं ना कि वो किसकी रही होगी, तो वो जो श्रृंगार चंवरी है वो किसकी है? वो रमाबाई की है। कहां पर है सर श्रृंगार चंवरी? तो गुरुजी चित्तौड़गढ़ में है, चित्तौड़गढ़ में। हाँ हम जैसे बुद्धिमान बुद्धिमती बोलते हैं, महान महती बोलते हैं, विद्वान विदुषी बोलते हैं, विदुर विधवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विधवा बोलते हैं। बिल्कुल सबका सही आया है। यहां डी नंबर सही होगा। आगे बढ़ते हैं। फिर एक और अगला टारगेट आपके लिए। यहां देखो एक चीज समझना, भोजन करने की इच्छा के लिए एक शब्द है। अभी जो टेस्ट पेपर आपके चल रहे हैं ये सिर्फ पटवार एसआई को मद्देनजर रखते हुए मैं ले रहा हूं। तो आप अगर कोई दूसरी क्लास के विद्यार्थी हैं, अगर वो हिंदी उनमें आ रहा है तो पढ़िए, जीके आ रहा है तो पढ़िए। ठीक है। आप बीच बीच में पूछते हो सर हम पढ़ लें, वो नहीं है, नहीं करना आपको। ठीक है। पानी पीऊं, पान पता है ताकत है जना, पान दिखाना पड़ा, पानी की बोतल पी रही हूं। पिपासा, देखो अभी मेरे को क्या लगी? पानी की इच्छा। क्या थी? पानी। ये पीकर बताया मैंने। पानी की इच्छा तो हो गया पिपासा। तो सर पानी पीने की इच्छा रखने वाला आए, रखने वाला आए, तो आप क्या बोलोगे? पिपासु। क्या बोलोगे भाई? पिपासु बोलोगे। तो सर उसी प्रकार
युयत्सा क्या होता है? युद्ध की इच्छा, युद्ध की इच्छा। और युद्ध की इच्छा रखने वाला, देखो इस रखने वाले शब्द को याद रखना आप, रखने वाला लिखा आए तो उसे बोलेंगे युयुत्सु, युयुत्सु। यह युद्ध की इच्छा रखने वाला युयुत्सु, उसके उ आ जाएगा अंत में। जहां आ है वो आ किस में हो जाएगा? छोटे उ के अंदर हो जाएगा। तो सर यहां जिघत्सा विवाक्सा उत्तर क्या आ रहा है? डी। बिल्कुल सभी ने सही बताया है, डी हो जाएगा। अगर भोजन करने की इच्छा रखने वाला होता, इच्छा रखने वाला होता, तो यहां पर जिगित्सु क्या हो जाता? जिगित्सु हो जाता। बिल्कुल सभी का डी आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। चोखा लाग रहा होते जवाब देता हुआ उर्मिला, सुनीता, अनिल, विक्रम जी, कोली पूरण जी, गरल बाड़मेर से श्याम जी, कानू जी, सीमा जी, सब चोखा लाग रहा हो। आगे चालो। निम्न में से असंगत शब्द युग्म है। यहां लिखा हुआ है अव्यय, अवयव, अवधूत, अधूत, असाध, असाधु, गात या घात। अब यहां पर एक जैसे लिखे हुए शब्द हैं गुरुजी, आंगो अर्थ तो समझ में को नहीं आया। बिल्कुल ऐसा ही होता है। जैसे एक होता है अरि, अरि माने क्या हो गया सर? संबोधन भी होता है अरि का। गुरुजी अरि, अरि ऐसे लिख दें तो दुश्मन भी होता है। बिल्कुल। सुर भी, सुगंध भी होता है। सुर भी, गाय भी होता है। अवगत, ज्ञान कराना, अवगत कराना यानी बताना उनको। और अवगत थ आ जाए तो प्रातः काल का स्नान हो जाता है। प्रातः काल का स्नान हो जाता है। तो ऐसी बहुत सी सारी चीजें हैं। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ कि समीर जो होता है इसको क्या कहते हैं, और इस समीर को तो मैं बताऊं, जैसे आप कहोगे सर इस समीर को तो हवा कहते हैं, तो अब इस समीर को क्या कहते हैं? नाम तो दोनों एक जैसे ही है ना भाई, प्रश्न आ जाए दोनों में तो एक ही बात है। ठीक है। अब ऐसे ही कुछ और शब्द हमारे सामने आते हैं कि सर क्या आते हैं? जैसे हम पढ़ते हैं आरी, आरी तो आरी है गुरुजी, क्या की आरी? देखो ए आ जाए आरी, तो ये हो गई जिद छोटी होती है, तुम छोटी छोटी बातों पर जिद मत किया करो ना। सावन में चूड़ी लेकर आऊं ना लेकर आऊं, कभी तुम्हें लेने तो आऊंगा। तो ये आरी हो गया यानी जिद हो गया। अब हो गया आरी, अगर तुम वैसे ज्यादा बड़ी जिद करोगी तो तुम्हें काटने के औजार से कटवा दूंगा। तो काटने का औजार याद करने का तरीका है। हाँ, कवि कवित्री से नहीं कहना चाहता, कहीं कवित्री नाराज हो जाए, तो इधर ध्यान रखें। तो आरी जिद होता है, आरी काटने का औजार होता है। उसी प्रकार इति, इति इस प्रकार से लिखा है तो यह हो गया समाप्ति। और यहां अगर इति इस प्रकार से आए तो यह क्या हो जाएगा? इति इस प्रकार से आए तो यह प्राकृतिक आपदा। क्या हो गया? प्राकृतिक आपदा। तो आपसे कोई पूछे आरी अगर आ जाए तो छोटी आरी आए एक मात्रा तो वो जिद होती है, बड़ी आरी आए तो काटने का औजार होता है। छोटे कुल छोटी मात्रा आयु की तो वंश, बड़ी मात्रा आई तो किनारा। ठीक है, ध्यान रखियो छोटी छोटी बातान। समझ गया सारा का सारा? तो इसका उत्तर क्या बताया? ए। तो ए तो वही सही है। हाँ ए तो सही है। असंगत वाला तो इसमें बताओ। हाँ ठीक है, इसके अंदर जो है वो बी होगा। क्या होगा? बी, क्योंकि अवधूत साधु है, अधूत निडर है। ये आपको ध्यान रखना है। साधु को सन्यासी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सन्यासी भी बोल सकते हैं। इस प्रकार से सन्यासी लिखना होगा। आपका ये भी उत्तर सही है। ठीक है। हाँ, ए वाले सब गए उत्तर गलत। आज गलत हो रहे हैं ना, इसीलिए कह रहा हूं शेयर कर दो। देखा कौन कितों बताओ आज। अब इसमें सही बता दो आप। बहुत बढ़िया प्रश्न है। ऐसा है कि आप देखते रह जाओगे। कौन सा जल्दी बताओ, बताओ सही बताओ।
राधे राधे भाई, राधे राधे। जल्दी बताओ। अभी तक तो निशु जी, अनिल मेनारिया जी चाल रहे, बहुत बढ़िया। लापता है चैन हमारा मंजिल में अजी, लापता है चैन हमारा। DR डॉक्टर RP जाट। अच्छा, डॉक्टर की उपाधि लगा रखे, PhD कर रखे बार भाई। वही लगा सकते। अंजू भाकर जी, सर जी हिंदी में 100 में 47 राइट हुए हैं, रॉन्ग। बहुत घटिया परफॉर्मेंस था सर जी हमारा। अर्चू जी कोई बात नहीं, तैयारी करो, कोशिश करो। आप तो उत्तरों के जवाब दो, मैं यही बता दूंगा आपकी तैयारी कैसी है। जल्दी बताओ। लाखन स्टेडी बोला समीर को क्या हुआ? अरे भाई वो तो थारगन पूछे, मैं किधर गया? ये तो आपसे पूछा है मैंने भाई, आपसे ये पूछा है भाई समीर का क्या होता है, आपने बताया नहीं। समीर यानी वृक्ष, समीर माने हवा। अब यहां उत्तर आ रहा है, देखो ए बता रहे, ए शुद्ध शब्द पूछा है मैंने, अशुद्ध नहीं पूछा। अब वो वाल्मीकि बता रहा है शुद्ध, कोई अत्यंष्टि बता रहा है, कोई प्राणी विज्ञान बता रहा है, कोई बी बता रहा है। नायु गुज्जर सही बतायो एक तो। मैं देखने दे उत्तर आज इस कमेंट में, देखता हूं कौन सही बता रहा है। बाकी देखता हूं मैं उत्तर। हाँ, एक तो सही बताया प्रियंका बामणिया से, बिल्कुल बहुत बढ़िया। पूजा शर्मा बहुत बढ़िया बताया है। हुलास कुमार मेघवंशी बहुत बढ़िया, शाबाश। प्रवीण कटारा, जोश में आओ सभी। हाँ, पिंकी स्वामी बहुत बढ़िया, मतलब लड़कियां सही बता रही है, लड़का गलत। विक्रम जी ऑफिसर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। रोमन जी बहुत अच्छे। हाँ, नवे गुजर बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, जिन्होंने यह सी बताया है वह सभी सही हैं। आप लोगों ने जीत लिया है आज का इनाम। जिन्होंने ये बताए वो गलत है। अरे शुद्धिकरण ऐसे नहीं लिखा जाता मेरे भाई, शुद्धिकरण जो है ऐसे लिखा जाता है सही। प्राणी विज्ञान ऐसे नहीं होता है। प्राणी विज्ञान जो होता है, विज्ञान जिसे बोलते हैं, वह ऐसे होता है। मंत्री परिषद ऐसे होता है। हमें तो सर गलत आदत पड़ी हुई है। मिष्टानन गुरुजी, हाँ इस प्रकार, हाँ मिष्ट धन अन्न जैसे होता है ना, मिष्टान थोड़ी ना कोई शब्द है। त्योहार एक मात्रा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अहल्या ये सारे शुद्ध शब्द लिख रहा हूं। द्वारका ये हमारे दैनिक जीवन में रोज आवे काम, ठीक है। आप नहीं गलत करा। त्योहार पर तो देखता यहाँ लिखा यहाँ ओ त्योहार सही, 2 मात्रा होगा गुरुजी। एक कोई बिंदी लगा दो, बिंदी, अरे नहीं होता। बिंदी का बहुत महत्व है। कुंती पर से बिंदी हटा कर देखो, बहुत फर्क पड़ जाता है। तो उसी प्रकार त्योहार पर बिंदी ऐसे, अनुस्वार ऐसे नहीं आता है। हाँ, एक वो अपने छोटा दवाइयां जो होता है, दवाइयां, ये है दवाइयां। आप लिखे रखा, मात्रा ई लगाए रखा, ठीक है। तो यहां पर तो शुद्ध शब्द वाल्मीकि है। अंत्येष्टि बता रहे थे कोई, अरे अंत्येष्टि जो है ये इस प्रकार से नहीं आता। ए न ते ये ष्टी, तो टे आवेगो, ठे को नहीं आवे भाया, ये होगा ये। हाँ, ये बिल्कुल वाल्मीकि सही होगा। अपने लिखते हैं वाल्मीकि इस प्रकार से। अरे इधर वाला तो ऐसे डालेंगे और इधर वाला ऐसे। गुरुजी ये वाला वाल्मीकि तो सही होगा। अरे ओ गलत है, गलत, ये सही है, ठीक है। शुद्धिकरण यहां पर ये सही है। नीतिकरण ध्यान रखियो। प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर है। कौन सा शब्द केस का पर्यायवाची नहीं है? राजस्थान सब इंस्पेक्टर 2016 में जो प्रश्न आए थे, आज वही प्रश्न है, गत वर्ष का पेपर है। देखते हैं कौन सही कर पाता है, कौन सही कर पाता है। तो यहां लिखा हुआ है कुंतल, कच, सिरोरु या सरोरु। तो देखते हैं हम यहां पर कि यहां नहीं लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? नहीं है। तो आप बताइए, केस को तो सर बाल भी बोलते हैं, अरे वाह सर। इसको तो अलग भी बोलते हैं, अरे वाह सर। इसको तो चिकुर भी बोलते हैं, अरे वाह सर। इसको तो सिरोरू भी बोलते हैं, सिरोरू भी बोलते हैं सर। इसको तो कुंतल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कुंतल। लेकिन सर सरोरू नहीं बोलते। सरोरू तो सर ये तो नलिन को बोलते हैं सर, ये तो पंकज को बोलते हैं सर, ये तो पंख को बोलते हैं गुरुजी, नीरज को बोलते हैं सर। हमारे तो सरोज को बोलते हैं गुरुजी। हमारे राजीव ने भी बोला है सर। हमारे अरविंद को कैसे भूल गए? ये लो सर,
आप ना पुंडरीक भी लिखो, अच्छा लगता है। अच्छा, आपको इंदिवर भी अच्छा लगता है सर, लगता है ना इंदिवर भी अच्छा लगता है सर। आप उत्पल लिखो सर। अच्छा सर, आप ना यहाँ जलज भी लिखो सर। अब भी देखो अंबुज भी लिखो सर, वारिस भी लिखो सर। अच्छा, वारिस भी लिख दो, अंबुज भी लिख दो, अब्ज भी लिख दो सर, अब्ज भी लिख दो सर। सर आप ना कमल लिख दो, हमें याद ही हो जाएगा। अच्छा, कमल को बोलते हैं सर, आपने सरोज बताया, राजीव बताया, अरविंद बताया, पुंडरीक बताया, इंदिवर, नीलन, तो सर आपने कल बताया था ना जो कोकनद, वो भी लिख दो सर। अरे वाह, क्या बात है, इतने सारे एक साथ ऐसे ही याद करना है, चाहे सरोज आए, चाहे राजीव आए, चाहे अरविंद आए, चाहे पुंडरीक आए, चाहे उत्पल आए, चाहे पंकज आए, चाहे उसके बाद पंकज के बाद में कंज आए जो यहां लिखा हुआ है। ठीक है, कंज लिखना था, ये थोड़ा इन उल्टो कर लो, यहां कंज, ये कंज आए, चाहे नीरज आए, चाहे नलिन आए। ठीक है, यहां पर नलिन भी लिखा होगा, कहीं पर नहीं लिखा गया सर, ये लिखा हुआ नलिन भी लिखा हुआ है। फिर जल्ज आए, वारिज आए, अंबुज आए, अब्ज आए, ये सारे के सारे किंग आए, गुरुजी कमल का है। तो सर ये ऊपर वाले ये बाल के हैं, किसके हैं, बाल के। तो आगे चलते हैं, बाल को सारा बता दिया, मार साहब पाए ला गया भाई। किस विकल्प में बहुव्रीहि समास है? देखो हम बात करते हैं समास की, किसकी बात करते हैं, समास। समास यानी इसका बोल दूं मैं संक्षेप, ठीक है, या संक्षिप्तीकरण। ठीक है, समधन आस से, किससे बना हुआ है, समधन आस से, पास बैठाना। क्या हो गया, पास बैठाना। सर समास के भेद कितने होते हैं? 3 अक्षर है तो 6 भेद है, लेकिन सर हम तो पढ़ते हैं कि 4 ही माने जाते हैं। अरे 4 उसमें इसलिए माने जाते हैं जीवड़ा, क्योंकि अवयवी भाव समास, अवयवी भाव समास, अवयवी भाव समास के बाद में हम पढ़ते हैं सर, क्या पढ़ते हैं, अवयवी भाव समास के बाद में तत्पुरुष समास पढ़ते हैं सर। तत्पुरुष समास के अंदर ही 2 भेद माने गए हैं, एक माना गया है कर्मधारय समास का और एक माना गया है सर द्विगु समास का। तो सर द्विगु समास होता है, कर्मधारय होता है। तो सर फिर ये तो हो गया 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ऐसे नहीं होगा, ये तो इसके भाग हो गए ना। तो फिर यहां 3 नंबर लिखेंगे सर, वो कौन सा होगा सर, वो तो द्वंद्व समास होगा सर। 4 नंबर हो गया, फिर वो हो गया सर बहुव्रीहि, बहुव्रीहि। ठीक है, बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। तो सर इसको हम पहचानेंगे कैसे? जब तक हम हैं तो फिर तुमको क्या गम है, और तुमको गम नहीं तभी तक, तो मैं बता रहा हूं। देखो यह अवयवी भाव समास है, ठीक है। अवयवी भाव समास जो है इसके अंदर पहला पद प्रधान होता है, पहला पद प्रधान होता है। क्या होता है? पहला पद प्रधान होता है। जैसे इसके अंदर यथा आए, हर आए, भर आए, या मैं कहूं अनु आए, उन आए, ला आए। ठीक है, यथा, हर, भर, दर। ठीक है सर, ऐसे यहां उपसर्ग आए। गुरुजी इतनी बात, बहुत फास्ट चलना है। क्रमधारे दूसरा पद प्रधान, दूसरा पद प्रधान। तो सर द्विगु, द्विगु में भी दूसरा पद प्रधान होगा, दूसरा पद प्रधान होगा, और इसमें संख्यावाचक होगा। क्या होगा? संख्यावाचक होगा। तो सर संख्यावाचक, सर 20 आ गया तो क्या संख्यावाचक है? अरे 20 जो है वो द्विगु का नहीं होगा। 1 से लेकर 10 तक की गिनती, बोलो 1 से लेकर 10 तक की गिनती बताऊंगा अभी आप लोगों को कैसे होगा, क्यों होगा। तो चलो थोड़ा सा गुरुजी आगे बता दो, अभी बता देते हैं। जैसे हम लिखते हैं तत्पुरुष समास। क्या है? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के अंदर ही हमको परसर्ग के 6 भेद लेने हैं। परसर्ग के 6 भेद। गुरुजी ये परसर्ग क्या होता है? अरे परसर्ग कारक को कहते हैं। किसको बोलते हैं? कारक को। तो सर सर्वनाम में तो कितने यूज होते हैं भाई? सर्वनाम में परसर्ग के 7 भेद यूज होते हैं। परसर्ग के यानी 7 भेद। सर कौन कौन से? तो देखो हम यहां पर बात करेंगे कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग अधिकरण में पर 1 2 3 4 5
का के बताओ थे, बताओ। कर्ता ने कर्म को करण से आ गए, अभी सारे आए नहीं, नमस्ते। के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से बिल्कुल ब्रोकन सर्जी जैसी पढ़ाते हैं। मंकृत यही है। अरुण बसवाल पढ़ रखा है तभी तो पूछ रहा हूं, अभी आएंगे जवाब, बताना आप। का, के, की, रा, रे, री, सारा जल्दी जल्दी बताओ, कोई एक दो भी बताओ। हाँ, तो इसमें यहां संबंध आएगा, यही मैं पूछ रहा था, संबंध, ठीक है। वो तो संबोधन वही को नहीं, आई चीज थारगन में जान रहे हो। तो ये 6 है किसके अंदर, तत्पुरुष के अंदर। फिर सर इसके अंदर ही नया तत्पुरुष आया है, अलूक तत्पुरुष आता है। जैसे एक शब्द आ गया मनसिज, ये है मनसिज। मनसिज बोलते हैं कामदेव को, किसको बोलते हैं, कामदेव को। कामदेव का ही पर्यायवाची होता है मदन, मदन। कामदेव का ही पर्यायवाची होता है अदेह, अदेह, या इसका ही बोलते हैं पुष्प धनवा, पुष्प धनवा इसी को बोलते हैं। कामदेव को अनंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अनंग बोलते हैं। रतिपति बोलते हैं, रतिपति बोलते हैं। मदन बोलते हैं, कामदेव अधेय, पुष्प धनवा अनंग, ठीक है। पुष्प शर भी आ जाए तो भी इन्हीं का है, पुष्प शर आ जाए तो भी इन्हीं का है। तो मनसिज के सर उत्तर क्या होंगे, देखो मनसिज का उत्तर आए तो आप बोलोगे सर यह तो बहुव्रीहि समास है। मैं कहूंगा इसके 3 उत्तर निकलेंगे, बहुव्रीहि समास भी है। फिर इसका उत्तर आ गया जो, अरे प्रश्न आ गया अधिकरण, मन में जन्म लेने वाला होता ना, तो वो कामदेव है। तो इसका अपने बोलेंगे अधिकरण तत्पुरुष भी है, अधिकरण तत्पुरुष भी है। तो सर और इसे क्या बोलेंगे, इसे और अलूक संस्कृत तत्पुरुष जो होता है वह भी बोला जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है मनसिज के अंदर इस प्रकार से। तो आपका यहां जो उत्तर निकला है वो है चतुरानन। क्या है, चतुरानन। 4 है आनंद जिसके, 4 है, आप इनको दिखने दो सीधा ही मेरे को, ठीक है। 4 है आनंद जिसके, 4 है आनंद जिसके, वह क्या है सर, वह तो गुरुजी वर्मा जी बिल्कुल थारी बात सही है। अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा 4 है आनंद जिसके, वो सीधा सीधा बहुव्रीहि समास आ गया। अब यहां पर जैसे द्वंद्व समास लिखा है, द्वंद्व समास के अंदर दोनों पद प्रधान होंगे, क्या होंगे, दोनों पद प्रधान होंगे। और सर बहुव्रीहि समास अन्य पद होगा, क्या होगा, अन्य अर्थ निकलता है, यानी अन्य पद प्रधान, अन्य पद प्रधान होगा। गुरुजी बहुव्रीहि समास के अंदर अन्य पद प्रधान होता, बिल्कुल अन्य पद प्रधान होगा। तो सर हमको यह बताओ द्वंद्व समास के अंदर वो मैथ वाला क्या फॉर्मूला था। अरे मैथ के अंदर यानी 1 से लेकर 10 तक संख्या, ठीक है, और 10 के गुणज, 10 के गुणज जो है वह, ये जो तीनों चीज है 1 से लेकर जो है 10 तक की संख्या और 10 के गुणज, ये द्वंद्व समास में नहीं होते। बाकी सारी संख्याएं जो है वो द्वंद्व समास में आएगी, ठीक है। बाकी सब संख्याएं द्वंद्व समास में, सब संख्या ये किस में आ जाएगी, द्वंद्व समास में। सर हम द्वंद्व समास में पढ़ते हैं, हमें ऐसे सिखाया गया है कि इतरेतर द्वंद्व भी होता है, वैकल्पिक द्वंद्व भी होता है और एक समाहार द्वंद्व भी होता है। तो मेरे को क्या अलग से सिखाया गया है भाई, आपको सिखाया वही मुझे सिखाया गया है। तो सर आगे वाले में बता दो ना थोड़ा सा इधर। अरे आपसे पूछा जाए इतरेतर द्वंद्व, ठीक है, इतरेतर द्वंद्व, तो इतरेतर द्वंद्व जब आएगा तब आप यहां पर और लगा दो ना, और, ठीक है। अगर आए वैकल्पिक द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व, तो आप लगा देना वैकल्पिक द्वंद्व में अथवा या, और आप आ जाए समाहार द्वंद्व। तो समाहार द्वंद्व तभी होगा जीवड़ा जब आप आदि लगाओगे, क्या लगाओगे, आदि लगाओगे। तो आगे चलते हैं, ये लीजिए कौन सा विलोम युग्म गलत है, मूक, वाचाल, संपन्न, विपन्न, मितव्ययी, अल्पव्ययी, सम्मुख, विमुख। अब ऐसा एग्जाम में लिखा आया सर ये क्या है, चरम, और एक ऐसे आ गया चरम। गुरुजी हम क्या करें इसमें से, चरम माने होता है चमड़ा, ठीक है, चमड़ा, या फिर अपने बोलते हैं चरम का रोग, ठीक है, चरम रोग, ठीक है, चरम रोग, या चरम जो होता है इसका अर्थ होता है अंतिम, क्या होता है, अंतिम। तो अब आप बताएं, आपके सामने विलोम पूछा है, विलोम, तो सर ये क्या है, ये तो शब्द युग्म है, क्या है भाई, शब्द युग्म है। जैसे आपसे पूछे सूत, सूत माने होता है पुत्र, और सर सूत बड़ा आ जाए तो सर इसका मतलब होता है धागा, क्या होता है,
धागा। अब हम एक बार कुछ शब्दों का लिखते समय भी बहुत गलत प्रयोग करते हैं। हम लिखते हैं अहिल्या, जबकि अहिल्या शब्द गलत है। अहिल्या क्या होगा? अहिल्या। हम लिखते हैं द्वारिका, सर द्वारिका तो शब्द ही नहीं है, ये तो द्वारका है। हम सर ऐसे लिखते हैं यौवनवस्था, यौवनवस्था, तो सर ये तो गलत है, युवावस्था होती है। बिल्कुल जीवड़ा। सर हम लिखते हैं स्तनपान, तो सर स्तनपान तो होता ही नहीं, ये तो ना बताया मुझे क्या है? स्तन्यपान होता है, बिल्कुल पानी, स्तन्यपान। तो सर ये अरे दूध पीने वाला जो होता है। ठीक है, अब देखो हम कल भी पढ़कर गए थे, हमने पढ़ा था, यहां बहुत कुछ पढ़ा, आप लोगों का उत्तर आ रहा है अपव्यय। सीमा वैष्णव बता रहे हैं 3 नंबर, बिल्कुल यहां 3 नंबर बिल्कुल सही है। अपव्ययी होगा, क्या होगा? अपव्ययी होगा, अल्पव्ययी नहीं होता है। सर जी बहुत दिनों बाद राज भगत जी स्वागत है, आप शेयर कर दीजिएगा, फिर देखते हैं द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू महाराणा का वंशज है, फेंक जहां तक भाला जाए। देखेंगे किसमें कितना है दम। ऐसे ही बातें नहीं कर रहे ना, अपने पढ़ रहे। देखो यहां संपन्न विपन्न है, उसी प्रकार देखो एक शब्द आता है, हम लिख देते हैं कई बार इस प्रकार से सन्यासी, ये ऐसे नहीं, इस पर या तो आप बिंदी लगाइए या फिर आप इस प्रकार से इसको लिखिए। ठीक है, अब हमसे प्रश्न पूछा गया कि सर ये जो चंचरीक है ये किसका पर्यायवाची है? सर चंचरीक, अरे चंचरीक जो होता है ये भंवरा का पर्यायवाची है, और भंवरा इस प्रकार से लिखना है आपको। हम भंवरा लिखते हैं वो नहीं होगा, या तो आप इसको ये लिखिए भरमर, ठीक है, या षडपद, ठीक है, या भ्रमर या मधुप, या मैं ऐसे बोल दूं अली, अली भी इसका ही होता है। तो सर आली, अरे आली जब आए तो आली का मतलब तो सखी होता है, आली का मतलब सखी होता है। ठीक है, ठीक है। इसी प्रकार एक आता है आरी, आरी का मतलब होता है जिद, आरी का मतलब जिद, और एक अगर आ जाए आरी तो काटने का औजार, काटने का औजार। सर हमको ये भी पता है, ये तो बहुत आसान आसान बता रहे हो, तो कुछ तो बता ही रहा हो ना, बाने लिखे रखो थे, फटाफट लिखते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। जय महाकाल। किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है? अब यहां पर हम देखेंगे किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है। कर्मधारय में क्या होता है? कर्मधारय, गुरुजी बहुत तेज गाड़ी चल रही है, बहुत तेज, अरे चलने दो चलने दो, झनकार उठ बा दो, नागोरी नाच बा दो। दूसरा प्रधान प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। और सर इसके अंदर तो जो है, जो है, जिसका है, ऐसे आएगा नहीं सर। फिर सर इसके अंदर तो उपमेय, उपमान, विशेषण और गुरुजी विशेष्य। अरे वाह जीवड़ा, बहुत बढ़िया। तो सर हम यहां पढ़ते हैं कि उपमेय, उपमान, विशेषण, विशेष्य। उपमान, उपमान का मतलब जिससे तुलना की, और उपमेय जिसकी तुलना, जिसकी तुलना, और इसमें जिसकी तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए। विशेषण शब्द हो गया विशेषण, विशेषण की विशेषता बताए, विशेषण शब्दों की विशेषता। जैसे गुरुजी नीला, नील कमल, क्या है? नील कमल। तो सर कमल कैसा है? नीला है, तो ओ आ जाएगो, इन्हें ओ ना आ जाएगो। इस प्रकार ही अपन पढ़ना है। सर इसके अंदर बताओ, तो सर इसमें जैसे कमल नैन कर दो, ठीक है, कमल नैन। अब इसके अंदर ये इसका उदाहरण जोड़ लो। तो इस प्रकार से आपका गुरुजी आनंद आ गया गुरुजी। तो इसका उत्तर आ गया कर्मधारय समास नहीं है। नहीं में देखो क्या उत्तर आ रहा है आप लोगों का? 3 नंबर आ रहा है। बी नंबर बता रहे, अरे भाई अनमोल ग्रेवाल जी बी नंबर कैसे होगा? यहां देखो 3 नंबर होगा, काला है सांप, ये तो फिर विशेषता बता रहा ना, सांप कैसा है? काला है। रंग आ जाए, कोई भी रंग आ जाए, लाल आ जाए, नीला आ जाए, पीला आ जाए, तो जो विशेषता बता रहा है वो तो कर्मधारय होगा। ठीक है, महान है आत्मा, नीला है कमल, महान आत्मा, मैंने कल ही बताया था। महात्मा की विशेषता क्या होती है? संस्कृत में क्या कहा गया है? महात्मा कहा गया है। और महात्मा की उपाधि किसने दी थी? सर रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने सर
कौन सी उपाधि लौटा दी थी? अरे नाइट हुड की उपाधि लौटा दी थी। नाइट हुड की उपाधि जो है वो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में लौटा दी थी। किसके बाद में? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में लौटा दी थी। तो सर फिर उत्तर क्या होगा? अरे जीवड़ा, लंबोदर। एक आता है सर लंबोस्ट। देखो एग्जाम में बहुत कंफ्यूज है। यहां आप पढ़ोगे लंबोदर इनका है, एक दंत इन्हीं का है, विनायक इन्हीं का है, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए लंबोस्ट किसका है, तो सर लंबोस्ट जो होता है वो तो ऊंट को बोलते हैं, ऊंट को बोलते हैं। ऊंट को सर क्रमलेख भी बोलते हैं, ऊंट को सर क्रमलेख भी बोलते हैं। तो ऊंट ही पढ़नो है भाया। दीर्घ गिरवा वाला जो लंबा वो ऊंट होवे है, लंबोदर गजानन जी होवे से। सर विनायक बोलते हैं, गजानन बोलते हैं, ठीक है। एक बार आओ जी गजानन जी हमारे घर में, तो आगे तो मैं पढ़ लेंगा सारा। किस विकल्प के सभी परस्पर पर्यायवाची हैं? देखो यहां लिखा हुआ है किस विकल्प के सभी परस्पर पर्यायवाची हैं। अग्नि और वहनी, ये दोनों अगर आपको पता है तो आगे वाला देखो। अनिल, अब देखो मैंने कल बताया था अनिल जो है, ये कल नहीं बताया था, कल तो आग का बताया था। अनिल बोलते हैं वायु को, सर वात को, सर समीर को बोलेंगे। नहीं सर हम तो प्रभंजन को बोलेंगे। बोलिए आप। सर हम तो बयार को बोलेंगे, बयार। तो बोलिए भाई, बिल्कुल। सर हम तो हवा को बोलेंगे। हाँ तो बोल दीजिए, हवा को बोल दीजिए। तो सर अग्नि, अरे अग्नि कल तो बताया था जीवड़ा, इसमें अग्नि में अनिल नहीं होता, यहां अनल होता तो हम ये मान लेते कि ये है, ठीक है। यहां वहनी होता, कृषाणु होता तो हम ये मान सकते थे, ठीक है। अग्नि के अंदर पावक आ जाएगा इधर, तो ये तो सारे के सारे अपने यहां पर मान सकते थे। सर पाषाण, अशम या उत्पल। अब देखो यहां है पाषाण, ये पाषाण भी है, अशम भी है और उत्पल भी है। अब मैं एक बात बताऊं आपको, अरे उत्पल जो है वो मैंने अभी आप लोगों को बताया है। उत्पल जो है वह आपको कमल का होता है। किसका होता है? कमल का। तो सर फिर इसका क्या होगा? अरे जीवड़ा जब हम हैं तो फिर क्या गम है? इधर देखो मैंने लिखा है पत्थर, मैंने लिखा है पाहन, मैंने लिखा है पाषाण, मैंने लिखा है उपल, मैंने लिखा है अशम। तो सर ये तो हो गया, बहुत बढ़िया बात है। तो सर फिर इधर वाला देखते हैं, प्योधर, उरोज और सरोज। अब देखो अपने यहां पढ़ रहे हैं प्योधर और उरोज, ये तो सर स्तन हो गए। और सर इसको हम कुछ भी बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो सर फिर सरोज, अरे भाया सरोज तो ये भी तो कमल का है, अभी तो बताकर गया हूं। सरोज आए, राजीव आए, पुंडरीक आए, इंदिवर आए, या नीरज आए, नलिन आए, पंकज आए, कंज आए, अंबुज आए, वारिज आए, सारे के सारे किसके हैं? सर कमल के। बिल्कुल आप लिख दो ऐसे, सरसिज लिख दो, शतपत्र लिख दो, शतदल लिख दो, जो बच गए ये यहां लिख दिए ना सारे कमल के, एक भी नहीं छोड़ा। सर आपने तो सारे बता दिए। बिल्कुल आप भी अभ्यास करोगे तो लिख दोगे। तो इसका उत्तर कौन सा सही है? व्योम। सर व्योम को तो हम अनंत भी बोल सकते हैं, बिल्कुल मैंने कहा। सर हम शून्य भी बोल सकते हैं, बोलिए ना। मैंने आसमान भी बोल सकते हैं, सर बोलिए ना। किसने मना किया है आप लोगों को? अनंत बोलो, शून्य बोलो, आसमान बोलो, व्योम बोलो, नभ बोलो, अंबर। सर अंबर तो कपड़े का भी होता है। अरे वाह भाई वाह, याद करवाओ आप तो मेरे को, मैं पढ़ूंगा और आपको पढ़ाऊंगा। इधर देखो अंबर, कपड़ा, वसन, दुकुल, परिधान, परिधान। तो सर ये किसके हैं? सर ये तो कपड़े के हो गए। सर आपने कल एक हरी बताया था, तो हरी लिखो ना। हरी गए थे हरी भजन को, ओटन लगे कपास। सर लोकोक्ति, अरे सब कुछ बताएंगे रे, अभी तो शुरुआत है। सर हरी किसका है? अरे हरी मेंढक का भी है, हरी सिंह का भी है, हरि बंदर का भी है, हरि विष्णु का भी है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सारे याद कर सकते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर्सन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। किस शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है? वाह भाई वाह। अब हमें यह पता होना चाहिए कि सर प्रत्यय जो होते हैं वो शब्द के शुरू में लगते हैं या उसके अंत में लगते हैं। अरे भाई अभी देखो आवट प्रत्यय नहीं है, आवट प्रत्यय। तो मैं यहां बोलूं कि जो प्रत्यय है ये दो होते हैं। कितने होते हैं? सर दो। एक का नाम है कृदंत प्रत्यय। क्या है? कृदंत
प्रत्यय, और सर एक का नाम है तदित प्रत्यय। गुरुजी आप रुक क्यों नहीं रहे हो? अरे समय कम है ना। देखो क्री यानी क्रिया से बने, क्रिया धातु से बने, इनको ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। और तदित जो संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण, सर्वनाम या विशेषण। सर ये जो है इसके कृदंत के कितने भेद होते हैं? इसके 5 भेद होते हैं, तो सर इसके 6 भेद होते हैं। तो सर हमें बताओगे नहीं कि इनके भेद क्या है? अब मेरी बात सुनो, आपको मैंने बताया है, कौन पहले बता रहा है? ईश्वर वाला बताओ मेरे को। महावट बता रहे हैं ऋषि जी, बहुत बढ़िया। एक महाशय लिख रहे हैं क्या सर क्या पुलिस कांस्टेबल में क्या हिंदी है क्या? अरे जीवड़ा, मुझे जो आता है मैं वो सारा करवाता हूं, आपको जो अच्छा लगे आप पढ़े। अब हिंदी एसआई में तो है ना, हाँ, और मैं हमेशा इसीलिए करवाता हूं कि मैं खुद उसके अंदर पारंगत हो जाऊं, ठीक है। 5 भेद है सर, बता दो फिर कौन कौन से। अरे वाह, आपने मुझे बोला है तो मैं बताऊंगा। कर्तरी है, कर्म है, कर्मवाचक है, करणवाचक है, भाववाचक है। सर पानी पीने के बाद में आपको याद आते हैं क्या? बिल्कुल आते हैं। और इसके अंदर क्रियाबोधक है। 5वां भेद क्या है? क्रिया बोधक है, क्रिया बोधक है। अब यहां पर लिखे 6ठे के अंदर, सर यहां पर भी तो कर्मवाचक है, बिल्कुल है। सर यहां पर भाववाचक है, बिल्कुल है। तो सर यहां पर उन्तावाचक भी है, बिल्कुल है, उन्तावाचक भी है। सर यहां पर स्त्री बोधक भी है, स्त्री बोधक भी है। तो सर स्त्री बोधक भी बता दिया। सर आपने तो फिर संबंध बोधक भी है, संबंध बोधक भी है। और यहां पर अप्रत्ययवाचक भी है, अप्रत्ययवाचक भी है। तो सर कितने हो गए? 6। एक बार फिर से, किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है? पहला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है और सभी साथियों से कहना चाहूंगा कि आक्रमण तेज करें ताकि बताएं ज्यादा से ज्यादा। पहाड़ों की नगरी से गगन जी, इंशा, भैराराम जी, जोधपुर से ऋषि जी, सभी को प्रणाम, अभिवादन, नमस्कार। तो चलते हैं मैदान जंग में, देखते हैं क्या है। संधि विच्छेद पूछा है दोस्तों। यहां पर देखो, हम बात करते हैं संधि की, संधि की बात करते हैं तो हमें यह पता चलता है संधि के अंदर जो है 3 भेद होते हैं। एक का नाम है स्वर संधि, क्या नाम है? स्वर संधि। और एक का नाम है व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। और एक पढ़ते हैं हम विसर्ग संधि, क्या पढ़ते हैं? विसर्ग संधि। तो सर विसर्ग संधि, बिल्कुल। अब हम यहां पर जो स्वर संधि है इसके 5 भेद पढ़ते हैं। कितने भेद पढ़ते हैं? 5 भेद पढ़ते हैं गुरुजी। एक का नाम क्या है? दीर्घ स्वर संधि। उसके बाद में पढ़ते हैं, देखो यहां गलत पूछा है, सही मत बता देना कहीं आप सही बताने लग जाओ। बिल्कुल, शाबाश, बहुत बढ़िया। तो दूसरा हमसे पूछे दीर्घ स्वर संधि के अलावा दूसरा हमें पता होना चाहिए गुण संधि, क्या है? गुण संधि। फिर तीसरा हमें यह पता होना चाहिए कि वृद्धि संधि का पूछ रहा है। ये किसका पूछ रहा है भाई? वृद्धि संधि का पूछ रहा है। चौथा ये पूछ रहा है कि यण संधि का पूछ रहा है। और 5वां हमसे पूछे अयादि संधि का पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? अयादि संधि का। कोशिश करता हूं कि आपको याद होगा, आप मेरे साथ साथ बोलिएंगे। जैसे दीर्घ स्वर संधि है तो जैसे अ धन अ तो भी क्या होगा? आ होगा। आ धन आ तो भी क्या होगा? आ ही होगा। या आ धन ए तो भी क्या होगा? आई होगा। ए धन आ तो भी क्या होगा? आई होगा। तो मैं इस प्रकार से कह सकता हूं कि आप यहां लोग अच्छे से लिख सकते हैं कि जब एक जैसे आए, एक जैसे स्वर आए, क्या है? एक जैसे स्वर, यानी मैं यह भी कह सकता हूं कि स्वर धन स्वर आने पर ही स्वर संधि होती है। व्यंजन संधि में स्वर व्यंजन, विसर्ग में भी स्वर व्यंजन, इस प्रकार से अपने पढ़ते हैं। लेकिन यहां सिर्फ स्वर धन स्वर ही आएगा। अब यहां गलत कैसे होता है? एग्जाम में कुछ फैक्ट हमें याद होंगे तो यह गलत नहीं होगा। आप इधर लिख सकते हैं ईश लिख सकते हैं, इक्षा लिख सकते हैं, ईश्वर लिख सकते हैं, इक्षण लिख सकते हैं,
इप्सा लिख सकते हैं। तो ये जो है इनके ऊपर बड़ी मात्रा आती है, यहां इक्षा लिखा हुआ है, ई की बड़ी मात्रा आती है, अब वो आई नहीं। आप लोगों का एक नंबर बिल्कुल सही है, वीके यदुवंशी, राजभक्त, पूजा मीर, केसी प्रजापति, सभी का बहुत बढ़िया जवाब आ रहा है। तो यहां प्रतिधन इक्षा, तो यह पहला उत्तर बिल्कुल आप लोगों का सही है। तो सर हमें कुछ ऊ में भी प्रॉब्लम होती है, देखो ऊ में प्रॉब्लम होती है तो आप ऊ कैसे लिख सकते हैं, जैसे ये ऊर्जा है तो ऊर्जा है, उष्मा है, उष्मा है, ऊर्ज है, ऊर्ज है, उर्मी है, उर्मी है, ऊर्ध्व है, क्या है, ऊर्ध्व है। तो ये जो है इनमें ऊ बड़ा है, ये ध्यान रखना, इसमें ऊ बड़ा है। सर कुछ मात्राओं में भी गलती होती है, बिल्कुल होती है, मुझे पता है जीवड़ा। आप इनमें हमेशा संधि विच्छेद करते समय वधु है, मधु है, सॉरी मधु है, चमू है, चमू है और भू है, ठीक है। इनमें आप जैसे ये शब्द पढ़ते हैं, वधु है, चमू है, भू है, स्वयं भू है, स्वयं भू है, ठीक है। तो अब आप मुझे कमेंट करके बताएं स्वयं भू किसका पर्यायवाची शब्द है, एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। तो सर गुण संधि का तो आपने बताया ही नहीं, जन संधि का देखो अयादि संधि, इसमें आए आए, आय आए, आओ आए, आओ आए, तो ये जो है ये भाग अगर आपके सामने आता है तो अयादि संधि। जन संधि में ई धन ई के बाद में कोई असमान स्वर आए, असमान स्वर आए तो आप यह से पहले वाला अक्षर आधा कर दोगे, क्या कर दोगे, आधा कर दोगे। और सर ऊ धन ऊ, तो असमान स्वर आए तो वह कर दोगे और वह से पहले वाला अक्षर आधा कर दोगे। इसी प्रकार सर जब री आए तो रह कर दोगा, बिना आधो कर दोगा, बहुत बढ़िया गुरुजी। तो फिर गुण और वृद्धि संधि में इसमें आपको एक मात्रा का ध्यान रखना है और इसमें दो मात्रा का, जगह का अभाव कम है, कल वाले प्रश्न में इसको भी कर लेंगे। सर गुण संधि में अरे जैसे ए आ के बाद में ई आए, इसके अंदर वृद्धि में ए आ के बाद में ए आए, ओ औ आए, उसका फर्क पड़ता है और कुछ भी नहीं है। तो आगे चलते हैं, ये लीजिए दूसरा प्रश्न। इनमें अर्ध विराम का सूचक चिन्ह है, अर्ध विराम। हमसे राजस्थान सब इंस्पेक्टर के अंदर गत वर्ष में एक प्रश्न पूछा गया। एक होता है जैसे पूर्ण विराम, क्या होता है गुरुजी, पूर्ण विराम भी होता है क्या, बिल्कुल ये पूर्ण विराम है। अब एक प्रश्न आता है कि प्रश्नवाचक, अब आप बोलोगे सर प्रश्नवाचक चिन्ह भी होता है, बिल्कुल होता है, आप सभी को पता है, ये वाला होता है। सर विस्मयवादी, विस्मयादि बोधक, या इसको संबोधक भी बोल देते हैं अपने, तो इसका सर इस प्रकार से होता है। अगर वाक्य के अंदर प्रश्नवाचक आ जाए, विस्मय बोधि आ जाए, तो हम यहां पर पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन अगर विस्मय बोधि, विस्मय सूचक शब्द पहले आ जाए तो वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगेगा। आप लोग नोट कर रहे हो ना सभी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शाबाश। मुझे आप जितने उतने ही पढ़िएगा, ठीक है, क्योंकि जब इसको प्लेटफॉर्म को शुरू किया गया तब भी तो कोई नहीं था ना, तब भी तो पढ़ रहे थे ना। जिस दिन आपको एहसास होगा कि कम समय में बहुत कुछ सीखने को मिला है, उस दिन आपको पता चल जाएगा, ठीक है। आप पढ़िएगा, लाइक शेयर कीजिएगा, मैं पढ़ाता हूं। विस्मयाबोधि हो गया। अब आपका उत्तर आ रहा है बी, बी बी अल्प विराम है, बी आ रहा है, बी आ रहा है अर्ध विराम, ये ठीक है। ए आ रहा है किसी का, बी आ रहा है, हाँ सर बी, बिल्कुल, ये क्या हो गया, ये अर्ध विराम है। तो सर फिर ये क्या है, कोमा। अरे जो कोमा होता है ना, कोमा, उस कोमा को बोलते हैं अल्प विराम। क्या बोलते हैं, अल्प विराम। तो सर एक होता है अपूर्ण विराम, ये होता है अपूर्ण विराम। क्या होता है, अपूर्ण विराम। तो सर फिर ये वाला दोस्तों योजक चिन्ह जिन्हें बोलते हैं, क्या बोलते हैं, योजक चिन्ह। जैसे धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है, तो ये बीच में आया क्या, योजक चिन्ह। तो सर फिर निर्देशक चिन्ह, अरे निर्देशक चिन्ह ये होता है, ये थोड़ा सा बड़ा होगा इस प्रकार से। सर एक होता है लुप्त पद चिन्ह, लुप्त पद होता है, त्रुटि पूर्वक होता है, त्रुटि पूर्वक बोलते हैं, हंस पद भी बोलते हैं। तो ये जो हंस पद ये होता है, इसको अपने इस प्रकार से लेते हैं कि कोई शब्द अगर छूट जाए वाक्य में तो इस प्रकार से प्रयोग करते हैं। फिर बात करें अपने यहां पर, तो निर्देशक आ गया, त्रुटि पूर्वक आ गया। सर इतिश्री, बिल्कुल इतिश्री जो मुख्य मुख्य हैं वो मैं सारे बता देता हूं, इस प्रकार से हो गया। फिर होता है लोप चिन्ह, क्या होता है,
लोप चिन्ह। तो लोप चिन्ह इस प्रकार से 3 बिंदुओं का प्रयोग, जैसे बीच में इंडेक्स छोड़ा जाता है। फिर आपसे प्रश्न पूछेगा कि सर इसके अलावा बताइए, जो उद्धरण चिन्ह होता है ना, उद्धरण चिन्ह क्या होता है, ये थोड़ा ध्यान रखना आप। उद्धरण चिन्ह, तो उद्धरण चिन्ह जो होता है इसमें इकहरा इस प्रकार से भी होता है, इस प्रकार से भी होता है, और दुहेरे उद्धरण चिन्ह में इस प्रकार से। तो ये तो हो गया इकहरे, ठीक है, और ये दुहेरे। तो ये दोनों आपको याद होना चाहिए, उत्तर कभी भी आपका गलत नहीं होना चाहिए, इनके अलावा नहीं पूछा जाएगा, ये मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। जैसा मैंने आपको कल ही बताया था, ये जो उपसर्ग और ये प्रत्यय है, यानी शब्दांश जिसे अपने बोलते हैं, उपसर्ग शुरू में, वे शब्द गए अंत में। बिल्कुल गुरुजी, अब देखो बिल्कुल, अभी बात कर लेते हैं अपने उपसर्ग की। उपसर्ग याद होने चाहिए आपको, अति आए, अभी आए, अति आए, अभी आए। फिर गुरुजी आगे आगे बता तो रही हो नहीं, अति आए, अधि आए, अनु आए, अप आए, औ आए, अन आए, आ आए, उत आए, ठीक है, उन आए, वी आए, नी आए, सु आए, सम आए, निर आए, निस आए, दुर आए, दुस आए। सर सारा बिल्कुल आप लिख देंगे, सारा का सारा अभी का अभी लिख देंगे। देखो देखो, अति आए, अधि आए, अभी आए, ठीक है, फिर ए पे, ए वे, ए ने, ए ते, उ पे, ए नु और आ। सर ये तो संस्कृत के बिल्कुल। उपसर्ग कितने हैं, एक तो होते हैं संस्कृत के, एक होते हैं हिंदी के, एक होते हैं विदेशी। तो सर ये 22, ये भी 22, ये भी 22। सर प्रत्यय, प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, इधर कृदंत होगा, इधर तद्धित होगा। इधर कृदंत 5 होंगे, इधर तद्धित 6 होंगे। ये क्रिया से होते हैं, और ये वाले सर्वनाम संज्ञा विशेषण, सर्वनाम संज्ञा विशेषण। गुरुजी बहुत बढ़िया, अब आपका उत्तर आ रहा है, मुझे पता है आप बताओगे, बहुत अच्छा बताओगे, लेकिन इधर और भी तो याद करो। इसको याद कैसे करें, टुकड़े बना बना कर करोगे सर इस प्रकार से। हाँ, जैसे प्र आए, प्रा आए, प्रति आए, प्रिय आए। गुरुजी बहुत बढ़िया लग रहा है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, वी आए। फिर उसके बाद में इस प्रकार से कर लो। तो सर ये यहां पर क्या करोगे आप, यहां लिखोगे दुर आए, निर आए, दुस आए और निस आए। गुरुजी कितना हो गया गिना, 1 2 3 4, बाबा थारी जय जयकार। यहां कौन कर लो, गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। वेरी गुड, ये फॉर्मूला है आशु चौहान का, आप याद कीजिएगा, इसी क्रम से आपको याद होंगे। गुरुजी आपको कैसे हुए, देखो अति आए, अधि आए, अभी आए, अनु आए, आ आए। फिर उसके बाद में अप आए, औ आए, अन आए। यहां लिखा हुआ देखो उत आए और उप आए, यहां उप आएगा, ठीक है, इसको याद करना है। फिर इधर वाले सु आए, सम आए, फिर प्र, प्रा, प्रति, प्री, निर, वी, सॉरी नी, वी, फिर निर, निस, दुर, दुस। याद हो गया, बाकी बच जाएगा बे, इंगा हिंदी वाला कर लियो। जगह में नाना आए, आप आए, चो आए, दू आए, का आए, कै आए, सम आए, वो हिंदी वाले याद हो जाएंगे। फिर बच गए जगह बे है, ला है, बेसारा विदेशी हो जाएगा। अब इनको हम बांटते हैं। ये देखो व्यथा, इसको बोलेंगे व्यथा धन इत। तो इसमें व्यथा शब्द है तो इत प्रत्यय आ रहा है, लेकिन उपसर्ग नहीं आ रहा। समधनित, इसके अंदर भी सर नहीं आ रहा, क्योंकि इसमें भी एक ही है। ग्रह धनित, तो सर इसमें ग्रह धन इत के अंदर भी नहीं आ रहा। सर व्यंजित, वी भी आ रहा है, ठीक है, और उसके बाद में इत भी आ रहा है। तो इसका उत्तर 1 नंबर होगा। क्या बताया आप लोगों ने, वाह भाई वाह, स्वयंभू का हातम भू विधाता चतुर्नानन। सभी कह रहे हैं बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। जोश में आकर हंकार भरो और बता दो, पढ़िए कैसा होता है, मैं पढ़ाता हूं। ये व्यंजित है, व्यंजित बिल्कुल जगदीश भाई की मौसम की वजह से बिल्कुल। ए नंबर आपका सभी का सही है, रचना जी, सचिन जी, पप्पू जी, विनोद कंवर, सबका सही है। नेक्स्ट यहां पर चलते हैं। अब ऑप्शन है
किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है? मैंने कहा बार बार रिवीजन कीजिए, मैंने भी सिर्फ 10 दिन रातों को जाग कर ये मेहनत की है, इसके कारण आज हिंदी में खड़ा हुआ हूं। पहले मैं कभी भी नहीं आया था, लेकिन अब वक्त बदलेगा, इतिहास बदलेगा, कुछ और भी होगा, करेंगे कोशिश। आइए, रात दिन बस सो मत, पढ़ते रहो पढ़ते रहो। समास, समास, समास के भेद मैंने बताए थे आपको 4। गुरुजी क्यों? क्योंकि मैंने बताया था अवयवी भाव समास, अवयवी भाव समास बताया था आपको। तो फिर मैंने सर आपको तत्पुरुष भी बताया था, आपने तो बिल्कुल तत्पुरुष भी बताया था सर। उसके बाद में सर तत्पुरुष के 2 भेद बताए थे, बिल्कुल बताए थे, कर्मधारय और उसके बाद में द्विगु। सर बहुत बढ़िया। तो फिर सर द्वंद्व भी बताया था, और सर फिर बहुव्रीहि, यहां पर वह होगा दूसरा। वो ध्यान रख लो, गलत मत करगा, जो गलत करे तो बहुत नुकसान हो जाओगे। देखो कई बार अपने लिखते हैं जैसे ये सुर है और ये भी सुर है। अब देखो इसमें सुर में और सुर में अंतर है। इसमें सुर ये वीर के लिए आया है और ये सुर सूरदास जी आंधा, तो इन्हें आंधो बोलांगा। बिल्कुल भाया, इसको क्या बोलेंगे? वीर बोलेंगे, इसको सूरदास जी को अंधा बोलेंगे। तो ऐसे ही शब्दों को पकड़ना है, एक एक शब्द पकड़ेंगे, रोज करेंगे, रोज पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो यहां देखते हैं दाल और भात। द्वंद्व में मैंने आपको 3 चीज बताई थी। क्या बताई थी सर? मैंने बताया था इतरे, इतरेतर, इत, अरे भाया लिख ले रहे भाया, इतरेतर, इतरेतर द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व क्या है? इतरेतर द्वंद्व वैकल्पिक द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व। और सर उसके बाद में समाहार द्वंद्व। क्या था? समाहार द्वंद्व। तो सर समाहार में क्या आता है? समाहार में आदि आएगा, वैकल्पिक में अथवा आएगा, या इसको या बोलेंगे। और इतरेतर के अंदर आपको मैंने बताया था और शब्द का प्रयोग करेंगे। तो और आएगा, तो यहां हम देखते हैं शुभ है आगमन जो, शुभ है आगमन जो। तो सर ये तो शुभ और अशुभ, भूत और प्रेत, दाल और भात, लेकिन सर शुभ है आगमन जो, ये उत्तर क्या आ रहा है? बिल्कुल ऋषिकी जी आ रहा है, भेराराम जी, दीपक चेतीवाल जी। 1 से 10 आने पर द्विगु नहीं होगा, बिल्कुल। अरे वो आपको पूरा बताऊंगा मैं कौन सा क्या है, आप टेंशन मत लो। वो द्वंद्व के अंदर बता रहा हूं मैं। द्वंद्व के अंदर कभी भी 1 से लेकर 10 तक की गिनतियों की संख्या को नहीं माना जाता है, द्वंद्व में नहीं माना जाता है। और 10 के गुणज, 10 के गुणज जो है उसको भी नहीं माना जाता है। लेकिन उसके बाद सारे आए, वो सारे के सारे इसके अंदर आएंगे, ध्यान रखना था, ठीक है। शुभ है आगमन जो, शुभ है आगमन जो, तो ये सर किस में आएगा? ये कर्मधारय में आएगा। किस में आएगा? कर्मधारय समास में आएगा। तो सर यहां पर थोड़ा और बता दो आज। देखो इसके अंदर ए, यानी इसमें उपसर्ग के शब्द अपने जो भी पढ़ के गए वो आएंगे। पहला पद प्रधान होगा, पहला पद प्रधान होगा। कर्म तत्पुरुष में पुरुष प्रधान है, पुरुष प्रधान है, महिला प्रधान नहीं है, पुरुष प्रधान है। तो दूसरा पद प्रधान है, दूसरा पद प्रधान है। जब इसमें दूसरा पद प्रधान है तो इन दोनों में भी तो दूसरा ही होगा, इसी के तो भेद हैं भाई। कहते हैं ना बाप के जैसा ही बेटा, तो वो बाप है, एंगा बेटा है, तो आ में भी दूसरो पद ही प्रधान होगा, दूसरो पद ही। द्वंद्व में दोनों होंगे, दोनों होंगे, और इसके अंदर अन्य अर्थ निकलेगा, अन्य अर्थ निकलेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। किस शब्द में औ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अब इसका बता दो मुझे आप। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा। गोपाल यादव बुक आफ्टर 7 डेज आ जाएगी, ठीक है। हाँ जल्दी से, बहुत बढ़िया, शाबाश, जवाब दीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहा कि दुआ करो तुम सलामत रहे हिम्मत मेरी, ये एक चिराग कई आंधियों पर भारी है, वक्त आने पर खुद बता देंगे, अभी से तुम्हें क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। तो आप तो सिर्फ अपने आप पर विश्वास रखो, और क्लास खत्म होने के बाद में एक बार टेलीग्राम पर जाकर देख लिया करो। अभी तो अब जियोग्राफी स्टार्ट होगी, इंडिया जीके स्टार्ट होगा, लास्ट हिंदी का प्रश्न है। किस शब्द में औ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? अब औ आपको पता है ना उपसर्ग होता है, सर कैसे याद किए थे? देखो आप लिखो, पवन लिख दिया आपने, पवन लिख दिया, पवन तू तप रे, ओ आ पवन, आ पवन तप। याद भी करवा देता हूं, मेरे मन में पाप नहीं है, नहीं तो मैं आपको नहीं कराता, ठीक है। हाँ मैंने सोचा ही करवा देता हूं, आ पवन तप। अब देखो ऐसे लिखा आपने,
आ तो आ ही गया, इसके आगे ए लगा दो, इसके आगे भी ए लगा दो, इसके आगे भी लगा दो, इसके आगे ऊ लगा दो, इसके आगे लगा दो, ये तो सारे के सारे आ गए। उसके बाद में अभी हम पढ़ कर गए हैं अनु, अति आए, अधि आए, अभी आए, ये हो गए। तो उसके बाद में वी आए, नी आए, ठीक है। उसके बाद में सर देखो सु और सम, और उसके बाद में निर, दुर, निस, दुस, ये हो गए। तो सर उसके बाद में अपर वाले गिन लो ना, प्र, प्रा, प्रति, परी गिन लो। से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। जादूगर का जादू हाथों का कमाल है, करते हो तुम कैसे सबका ये सवाल है, डीडी वाले सब गलत हैं। अरे अवधन आपित होगा, अवधन आपित होगा, अबध्य जिसका अवध न किया जा सके, तो इसमें तो अ आया, अब आ जाएगा चण, क्या होता है इसमें भी अ उपसर्ग है, उसके अंदर अ शब्द, वो सही नहीं शब्द है, तो यहां पर अवश्य, तो यहां अवधन आपित होगा, क्या होगा, अवधन आपित, अवधन आपित, है ना, अवधन आपित यहां पर सही होगा। अब एक वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ते हैं कि वह परंपरा जो प्राचीन समय से चली आ रही है, प्राचीन समय से यानी पीछे से आ रही है ना। अनु का मतलब देखो, बहुत अच्छा प्रश्न है, देखो अनु आए लिखा हुआ, इसका मतलब होता है पीछे, क्या होता है पीछे, और ये अणु आए इसका मतलब होता है कण, क्या होता है कण। तो वह परंपरा जो प्राचीन समय से चली आ रही है, अनुश्रुति। बताओ, दाल में कुछ काला होना, और वह परंपरा जो हम जन लोगों से सुनते हैं उसे जनश्रुति बोलेंगे। बिल्कुल सर, दाल में कुछ काला होना, आज मन दाल में कालो लाग रही है, तो सारा शेयर कौन करेगा? नहीं, रोजाना मेरे 1000 आता। मीठा रसगुल्ला आपको टेलीग्राम पर ये मैं पीडीएफ भेज दूंगा भाई मेरे, मैं थाने याद करवा रही हूं, सीख लो इन्हें, आप नोट मत करो, ठीक है, आप याद करने की कोशिश करो। जैसे मैं आपको बोल रहा हूं बार बार भी, अति आए, अभी आए, अधि आए, सर बार बार बोलने से याद होगा। बिल्कुल मेरा उद्देश्य यही है कि पढ़ो और पढ़ाओ ताकि खुद को याद हो जाए। मैं नौकरी लाग जाऊं, एक लाग रही हूं, एक और लाग जाऊं, फिर भी बाद में और लाग जाऊं, फिर और लाग जाऊं, सारी नौकरी लाग जाऊं, ठीक है। हाँ भाई, फायदा तो तभी है ना जब आप पढ़ाकर नौकरी लगे। भाई अभी जैसे अंकित अवस्थी जी ने कहा कि मैंने कभी आरएस के बारे में नहीं बोला क्योंकि मैं उस पद पर आना चाहता था, मैंने कांस्टेबल में बना, मैंने कांस्टेबल विद्यार्थी को पढ़ाया, अब मेरा सपना कुछ और है तो मैं कुछ उसको पूरा करूंगा। अगर मैं फर्स्ट ग्रेड बनता हूं तो मैं इतिहास पढ़ाऊंगा जो मेरा सब्जेक्ट है, और उसके बाद में मैं, तो इसके इसीलिए जरूरी है, ठीक है। हाँ, अगर आप अच्छा पढ़ाते हैं तो आप साबित भी करके दीजिए कि हमने ये एग्जाम फाइट किए हैं और यहाँ हमने नौकरी को छोड़ा है। ये उनकी बात बहुत अच्छी थी और विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया उन्होंने जो घोषणा की है, आशंका या संदेह होना, आशंका या संदेह होना। अब देखो, एक होता है मुहावरे, क्या होता है मुहावरे, और एक होता है लोकोक्ति। सर ये होता है लोक धन उक्ति, लोक धन उक्ति, ठीक है। सर ये किस संधि का उदाहरण है? ये गुण संधि का उदाहरण है। सर यहां पर मुझे बताएं कि मुहावरे जो हैं इनका वाक्य में प्रयोग होता है, वाक्य में प्रयोग होता है, वाक्य में प्रयोग होता है। ये जो है वाक्य में प्रयोग नहीं होता, वाक्य में प्रयोग नहीं होता, प्रयोग नहीं होता। सर इनको पहचानेंगे कैसे? मुहावरे के अंत में ना होता है, अंत में ना होता है, व्यवस्थीकरण होता है, ठीक है। लोकोक्ति जो है, लोकोक्ति जिसे बोलते हैं, पूरी दाल ही काली है। बिल्कुल रचना जी, बिल्कुल। निम्न में से गुण संधि का उदाहरण है, निम्न में से गुण संधि का उदाहरण है दूधोधन, अन्वीक्षण, भावुक, शीतर्तु। अब आपको यहां से गुण संधि का उदाहरण बताना है, ठीक है। सभी महाकाल, बिल्कुल नमस्कार सभी को। प्रिया जी, राम स्वरूप, ऋषि जी, जोधपुर से प्रणाम, लक्ष्य, सोनिया, भिल जी, राम राम, विकास जी, कानू जी, संदीप जी, सीमा वैष्णव जी, गुड इवनिंग, पापा को प्रो, ठीक है, ओके बाय। सर इस बोर्ड का कलर हरा कर दो भाई। अब देखो आपके लिए सब चीजें, अब सभी चीजें नहीं हो सकती, आप पढ़िएगा। अब देखते हैं हम दूध, तो हम इसका जब संधि विच्छेद करते हैं यहां दूध का, तो दूध धन
ओदन। क्या हो गया, यहां से क्या निकल गया ए, और यहां से क्या निकल गया ओ, और हमने पढ़ा क्या था कि यह हो जाता है वृद्धि संधि का उदाहरण हो गया। किसका उदाहरण हो गया भाई, वृद्धि। सर इसमें हम कल करके गए थे, देखते रहे आप। अनु, अब देखो विकर्ण, मैंने कल भी बताया था आप लोगों को। पानी की बोतल, अच्छा पानी पी लेता हूं, ये लो, अभी शुरू में पी लेता हूं, बस ये लो। जादू स्टार्ट हो जाएगा अभी थोड़ी देर में, एक बार गाड़ी को स्पीड पकड़ने दीजिए। इक्षण, ठीक है। अब देखो अनुधन इक्षण, यहां मैंने कल भी आप लोगों को बताया था, चाहे इक्ष आए, चाहे इक्षण आए, इक्षा आए, इक्षण आए, ईस आए, इप्सा आए, ईश्वर आए, यह अगर आते हैं तो मात्रा दीर्घ ही रहेगी। अब यहां पर अनुधन इक्षण हो गया। सर ये वह क्यों आया, मैंने आपको बताया था यण संधि के अंदर क्या होता है, कल आपको समझा रहा था। यण संधि के अंदर जीवड़ा, अगर ई और ई के बाद में कोई असमान स्वर आए, असमान स्वर आए, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा। और इससे पहले वाला अक्षर, पहले वाला अक्षर सर वो तो आधा हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो सर फिर यहां पर अगर उ धन उ के बाद में कोई भी असमान स्वर आए तो वह हो जाएगा, और पहले वाला अक्षर आधा हो जाएगा। अब यहां पर उ आ गया छोटा, तो छोटा उ आ गया, तो ये तो वह हो गया, और वह पर आगे इस पर बड़ी ई की मात्रा इक्षण से वो आ गया, इसको आप कर सकते हैं। अब लिखा है भावुक। अब मैंने आपको अयादी संधि में बताया था, याद कीजिए, जहां मैंने आपको 4 चीजें लिखाई थी। मैंने लिखाया था आपको कि आप अरे लिखोगे, यहां लिख देता हूं, आए आए, आए आए, या औ आए, या आव आए। तो यहां ए, ऐ, ओ, औ। अब देखो यहां भाऊ, भाव है, भाव है, क्या आ रहा है, भाव है वह, तो आव है, यानी 2 मात्रा आ रही है, 2 मात्रा आ रही है। तो इसको कैसे संधि विच्छेद करोगे, भो, फिर उ छोटा है तो धन उक, भो उक, ये हो जाएगा अयादी संधि का उदाहरण। तो ये कौन सी हो गई, अयादी संधि हो गई। क्या हो गई, अयादी संधि हो गई। तो सर फिर इसका उत्तर क्या होगा, आप लोगों का डी आ रहा है बिल्कुल। तो ये हो जाएगा, जैसे हम महाधन ऋषि, महर्षि, राजाधन ऋषि, राजाश्री पढ़ते ना, राज ऋषि, तो वह सब चीजें इसी में आ जाएगी। वर्षतु ऐसे भी आ सकता है, वर्ष ऋतु, ठीक है, वर्षाधन ऋतु। तो ये शीत धन, इसके अंदर ऋतु हो जाएगा, इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, शीत धन ऋतु। क्या हो जाएगा, शीत धन ऋतु। ये शीत धन ऋतु, क्योंकि ये गुण संधि के अंदर अर हो जाता है। क्या हो जाता है, अर हो जाता है, और आधा रह फिर ऊपर चला जाता है, ठीक है, यहां ऊपर आ जाएगा। पैर का पूरा होता है रह, हमेशा ध्यान रखना, नीचे वाला पूरा होता है। निम्न में से उत्तर यही होगा, अगर आप लोगों ने सही जवाब दिया है। तो आगे चलते हैं। निम्न में से तत्पुरुष समास का उदाहरण है। यहां बहुत अच्छी चीज आपको सीखने को मिलेगी। तत्पुरुष समास, पहली बात कि जिसका दूसरा पद प्रधान होता है। अब हम देखते हैं, पहला ऑप्शन हमारी मोबाइल स्क्रीन पर है, बीचों बीच, बलि पशु, नील लोहित या मंद बुद्धि। अब देखो यहां पर बहुत से प्रश्न अपने आप कंफ्यूज दूर हो जाता है। मैंने आपको बताया था दिनों दिन आ जाए, दिनों दिन आ जाए, रातों रात आ जाए, रातों रात आ जाए, या अपने ये पढ़ रहे हैं बीचों बीच आ जाए। तो ये सब किसके हैं सर, ये तो अवयवी भाव समास में है, अवयवी भाव समास में है। और अवयवी भाव का पहला पद प्रदान होता है, पहला पद प्रदान होता है, और इसमें सबसे ज्यादा उपसर्गों का प्रयोग होता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना। अब है नील लोहित। अब देखो ये क्या लिखा है, नील लोहित। लोहित का मतलब होता है लाल। क्या होता है, लाल। तो यहां हो जाएगा लाल। क्या हो जाएगा भाई, लाल हो जाएगा। और नील लोहित यानी नीला और लाल, नीला और लाल। तो आप यहां करोगे
और नीला और लाल, अब वो हिंदी तो मैं यही बोलूंगा लेकिन ठीक है समझा सकूं मैं, ठीक है, नीला और लाल, तो ये हो जाएगा द्वंद। और पूछ ले कि द्वंद में भी कौन सा, तो मैंने आपको 3 बात बताई थी, इतरेतर द्वंद, वैकल्पिक द्वंद और समाहार द्वंद। और वैकल्पिक आए तो और कर देना, और अरे सॉरी इतरेतर आए तो और कर देना, वैकल्पिक आए तो अथवा या कर देना, और समाहार आए तो आदि लगा देना। तो यहां पर कौन सा द्वंद हो जाएगा, ये सर इतरेतर द्वंद हो जाएगा, इतरेतर द्वंद, ठीक है, इतरेतर द्वंद हो जाएगा, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। फिर है बलि पशु, आपका उत्तर आ चुका है स्वामी गोदारा जी, सभी का 2 नंबर आ चुका है, दिलकुश जी बहुत बढ़िया। हाँ, कारगिल विजय दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं बता रहे हो आप, ठीक है। मंद बुद्धि, अब देखो इसमें मंद बुद्धि में 2 चीजें हमेशा ध्यान रखना, मंद बुद्धि को अपने बहुव्रीहि समास में पहली प्रायोरिटी देंगे, बहुव्रीहि समास, जैसे कुशाग्र बुद्धि क्या होता है, मंद बुद्धि या कुशाग्र बुद्धि, जैसे पढ़ते ना अपने कि कुश के अग्र भाग के समान जिसकी बुद्धि है, ठीक है, तो वह कुशाग्र बुद्धि, मंद बुद्धि, ये बहुव्रीहि समास में आएगा। लेकिन जो मंद बुद्धि है वह कर्मधारय में भी आता है, किसमें, कर्मधारय समास में भी आता है, कि बुद्धि जो है वो कैसी है, मंद है। तो अपने पढ़ते ना विशेष्य विशेषण तो का भाव होता है, तो कर्मधारय समास में भी आएगा, लेकिन पहली प्राथमिकता इसको देनी है। पहली प्राथमिकता किसको दोगे, पहली प्राथमिकता तो सर हम बहुव्रीहि को ही देंगे। पागल को बोलते हैं मंद बुद्धि, किसको बोलते हैं, पागल को। और जितने भी पर्यायवाची वाले शब्द आते हैं आप आंख मीच कर देना, बहुव्रीहि समास होता है। अब ये भी हो गया, बच गया बलि पशु। अब देखो बलि पशु में 2 चीजें ध्यान रखना है। एक चीज आ जाता अगर ये होता कि पशु बलि, क्या होता भाई, पशु बलि, तो हम बोलते पशु की बलि, पशु की बलि, और पशु संबंध का के की री, तो ये आ जाता संबंध तत्पुरुष, क्या हो जाता, संबंध तत्पुरुष हो जाता। लेकिन जीवड़ा अब यहां तो क्या हो गया, बलि के लिए पशु, बलि के लिए संप्रदान, ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। तो ध्यान रखना यहां पर किसके लिए होगी, बलि के लिए पशु, बलि के लिए पशु, तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा पद पशु प्रधान है, पशु प्रधान है, ध्यान रखना यहां पर। तो नील लोहित के अंदर नीला और लाल, ठीक है, जैसे धर्माधर्म होता है, रुपया पैसा होता है, ठीक है, निम्न में से असंगत है। ये वाला प्रश्न करके बताओ, कौन करके बताएगा, इस प्रश्न का जवाब कौन देता है, निम्न में से असंगत है, ए मेरे हमराज, मेरे हम सफर हम वतन, ठीक है, वो बताओ आप कौन बताता है। ये प्रश्न जो बताएगा उसकी तैयारी अच्छी है, बताओ फटाफट, शाबाश। हाँ बताओ, आ जाओ। इसके बाद में बस 4 प्रश्न, बाद में फिर जीके वाले प्रश्न आ जाएंगे। तो निम्न में से असंगत है, जल्दी से जवाब दीजिएगा सारे के सारे। अभी जवाब नहीं आ रहा सर, मैं करूंगा, बताओ बताओ, शाबाश, बाड़मेर से राम राम, राम राम सभी को, जवाब दीजिए और शेयर कर दीजिएगा। कल वाली संख्या से ज्यादा संख्या चाहिए साथियों, शाबाश। निम्न में से असंगत है, हमराज, लावारिस, नाकाम, अरे कैसे भूल जाते हो, कल मैंने आपको बताए थे, क्या बताए थे, इनमें से कोई बता सकता है क्या, कोई बी बता रहा है, कोई ए बता रहा है, अरे कंफ्यूज हो गए ना। अरे आप इसको शब्दों को पहचानिए, ध्यान से दीजिएगा, टेक्निकल टीम कमेंट पढ़ते रहे बच्चों के क्या जवाब दे रहे हैं वो, ठीक है, आपका ध्यान किधर है, नाकाम, नीति, हेलो, कमेंट देखता रहो भाई, बैठे हो, ध्यान रखो सारा पूरा फटाफट, उनको मोटिवेशन दिए रखो। हमराज, लावारिस, नाकाम, नेति। अब हमने यहां पढ़ा है हमराज, लावारिस, नाकाम, नेति। अरे देखो यहां क्या लगे हुए हैं, यहां देखो ये सर, ये क्या है गुरुजी, ये तो उपसर्ग है, उपसर्ग है। तो इसमें तो यही पूछा है कि कौन सा उपसर्ग के भेद कितने बताए थे सर, 3 थे। इधर संस्कृत था, इधर हिंदी था, इधर विदेशी था। तो जीवड़ा जो मैं आपको बता रहा हूं यहां पर, ये तो पिछली बार सब इंस्पेक्टर एसआई एग्जाम में भी आया था। इसका संधि विच्छेद करेंगे, नय धन इति, नय धन इति हो जाएगा, नय धन इति हो जाएगा। गुण संधि का उदाहरण था, किसका, गुण संधि का उदाहरण था।
और ये वाले ये तो सर विदेशी उपसर्ग हैं। कौन से हैं? विदेशी उपसर्ग है, विदेशी उपसर्ग है। संस्कृत वाले कल आपको याद करवाए थे मैंने, अति आए, अधि आए, अभि आए। बोलो मेरे साथ साथ, अति आए, अधि आए, अभि आए। ठीक है, अन आए, अव आए, अप आए। ठीक है, अप आए, अव आए, अन आए, फिर अनु आए, आ आए, फिर प्रति है, परा है, सु है, सम है, निर है, निस है, दुर है, दुस है, नी है, वह है। अब आप कहोगे कि सर अन तो देखो ये दो है। आपको एक चीज बता रहा हूं मैं, ध्यान रखना, अन और अन, अगर ये वाला आए तो ये संस्कृत का उपसर्ग है, और अगर ये वाला आए तो ये हिंदी का उपसर्ग है। ध्यान रखना। सर इसमें और उदाहरण बताओ, जैसे तो हम राज मेरे, हम दर्द मेरे, हम सफर मेरे, ओहो हम दर्द मेरे, हम सफर मेरे, हम वतन मेरे, तो ये सारे किसके हो जाएंगे? इसमें आ जाएंगे। लावारिस, बहुत लाजवाब बात करते हो भाई साहब, आप तो बहुत लाजवाब बात करते हो। कैसी लाजवाब बात करते हो। हम तो ला इलाज हो गए आपके लिए पढ़ पढ़ कर, ला इलाज हो गए, लापता फिर रहे हैं, लापता फिर रहे हैं। मैं तो सर नालायक हूं, मैं तो पढ़ूंगा नहीं, नालायक हूं, मैं तो नादान हूं, मैं तो नादान हूं। ठीक है, तो हम इस प्रकार से, ये तो सारे के सारे किससे बन गए? हमारे जो विदेशी उपसर्ग आ गए। अब इधर हिंदी वाले में हम पढ़ते ना, दू है, का है, सम है, कै है, नाना है, बहू है। ठीक है, नाना है, बहू है, आप है, चिर है। तो ये जो आएंगे ये अपने किस में पढ़ेंगे? हिंदी के उपसर्गों में इनको अध्ययन करते हैं। बिल्कुल, प्रणाम सभी को। नेक्स्ट प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर है। निम्नांकित में अ प्रत्यय से बना शब्द है, मूल शब्द के प्रथम स्वर में परिवर्तन होता है। क्या होता है? मूल शब्द के प्रथम स्वर में परिवर्तन होता है। तो यहां ध्यान रखना है कि मूल शब्द के प्रथम स्वर में परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है। अब आपको याद होना चाहिए आ, तो क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा गुरुजी। ई, ई, ऐ, तो ये क्या हो जाएगा सर? ये ए हो जाएगा। फिर ऊ, सॉरी छोटा आएगा पहले, रुक जा रहा है, हाँ छोटा। ठीक है, फिर उसके बाद में ओ, फिर ओ, और ये हो जाएगा ओ, और उसके बाद में अपने पढ़ेंगे अगर री आए तो ये आर हो जाएगा। अब हम यहां पर देखते हैं इनके अंदर, गुरुजी इसके अंदर तो यह है, क्या है? यह है। तो सर इसके अंदर तो ई है, और इसके अंदर तो अय है। और मैं आपको बताऊं कि मूल शब्द के प्रथम स्वर में परिवर्तन किन किन में होता है, तो जो मैं यहां लिख रहा हूं ना, यहां इन सभी में होता है, इन सभी में होता है। इसके अंदर ये वाला भी शामिल हो जाता है। ठीक है, इनके अंदर ही मूल स्वर में परिवर्तन होता है, और प्रत्यय में यही मुख्य है, यही मुख्य है, यही आपको याद करने हैं। अब यहां लिखा है शेव, तो यहां तो शिव धन ए हो गया ना, शिव धन ए। क्या हो गया गुरुजी? ई की मात्रा छोटी आई है, ई की मात्रा छोटी आई है, ए बना देंगे। देख लो आपके सामने बन रहा है, ई की मात्रा आई है, मैं वैसी की वैसी चीजें लिख रहा हूं। वह में तो ए जुड़ गया, ये वह में ए जुड़ गया। ठीक है गुरुजी, ये वह में ए जुड़ गया यहां पर, तो अरे अब ये स है, इसको क्या बना दोगे? ऐ बना दोगे। तो ये सैव तो लिखा हुआ था, अब ये एक मात्रा आपको पता ही है, यहां पर दो मात्रा हो जाएगी, क्योंकि जब अगर ऐसा आता है तब एक मात्रा करते हैं, और जब ऐसा आता है तब हम दो मात्रा करते हैं। ये हमने संधि में पढ़ा था, तो उसी प्रकार से ये सारी चीज आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, शेव बिल्कुल सही बताया है। अब मुझे कमेंट करके बताओगे आप कि मानव कैसे बना है? मानव कैसे बना है सर? मानव कैसे बना है? अब आप कमेंट करके बताओगे मानव, मां, इधर से क्या बनाओगे आप? ये आपको पता होना चाहिए, कौन सा अक्षर लोगे, कैसे बनाओगे। ठीक है, इसमें कौन सी है? बताएं।
राम बाबू गुजर, सेम टू यू। मनोज परमार भी आ गए हैं, प्रियंका बामणिया जी, बिल्कुल। इसका जवाब दीजिए, राज ऋषि में संधि कौन सी है? जल्दी बताओ, शाबाश। लाइट नहीं आ रही जंगल में। ग्रुप डी की एग्जाम डेट आ गई, बताओ राज ऋषि शब्द में कौन सी संधि है? अब देखो, आपसे पूछा जाए महाधन ऋषि, सप्तधन ऋषि, या फिर राजाधन ऋषि, तो सर ये कैसे आएगा? यहां हमें समझ में नहीं आया। देखो, मैंने बताया था ए आ के बाद में ई आए तो यह कर देना, और फिर बताया था ए आ के बाद में उ आए तो ये कर देना। ए आ के बाद में री आए तो ये कर देना। तो ये सारे के सारे नियम किस में लगेंगे? गुण संधि में। तो सर वृद्धि संधि, देखो ए आ के बाद में ए और ऐ आए तो आप ये लगाओगे, और ए आ के बाद में ओ या औ लगाओगे तो आप उसके साथ यहां पर ये लगाओगे। ये आपको समझ में आ गया। अब इसी प्रकार जब हम अयादी संधि पढ़ते हैं, अयादी संधि, इसके अंदर क्या है? आए, आए, आओ, आओ। अब इसके चारों ऑप्शन आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि ए आएगा, ऐ आएगा, ओ आएगा या औ आएगा। ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। और दीर्घ संधि जो होती है उसमें दोनों तरफ समान स्वर या असमान भी आ सकते हैं। असमान मतलब कहने का मतलब ये है कि ए के बाद में ए भी आ सकता है, आ के बाद में ए आ सकता है, या ए के बाद में आ सकता है, या आ धन आ सकता है, या ई इसी प्रकार ई, इसी प्रकार उ, तो ये आ सकते हैं। लेकिन यण संधि, यण संधि में य व से पहले आधा अक्षर करना है, आधा अक्षर करना है। क्यों? यह कब करोगे? जब ई धन ई के बाद असमान स्वर आए, बाद असमान स्वर आए, और वह के बाद में उ धन उ के बाद कोई ऐसी ही कंडीशन आए, तब यहां पर यह हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा गुण संधि। क्या हो जाएगा? गुण संधि। सर बीएसटीसी परीक्षा कब होगी? गणपत जी जब होगी तब बता देंगे। ए ए ओ आओ, बिल्कुल ममता बेरवा जी बिल्कुल सही बता रहे हैं। ए ए ओ आओ। अब यहां हमने अर बनाया है, लेकिन हम प्रत्यय पढ़ते हैं। उस प्रत्यय में हम पढ़ते हैं ना, ई पढ़ते हैं, ई, अय, ए, या जो इस प्रकार से पढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है। इक, उसमें प्रथम स्वर जो है वह दीर्घ हो जाता है, जो पहला शब्द आता है वह दीर्घ हो जाता है। उसमें री आने पर आर बनाना है, ध्यान रखना, री आने पर आर बनाना है, यह प्रत्यय के अंदर है। गुण संधि में यहां अर है, वहां आर होगा, दोनों चीज।